चैप्टर 38 मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हुकूमत के तालिब अल्लाह की मदद व रहनुमाई से महरूम। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मनसब क़ज़ा का तालिब होगा और दरख्वास्त करके उसको हासिल करेगा तो उसको उसके नफ्स और इसकी ज़ात के हवाले कर दी जाएगा कि वो खुद ही इसकी ज़िम्मेदारी से निपटे, जो बहुत मुश्किल और बड़ा ख़तरनाक काम है। और जिस शख्स को मजबूर करके काजी और हाकिम अदालत बनाया जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी रहनुमाई के लिए ख़ास फ़रिश्ता नाज़िल फरमाएगा जो उसको ठीक ठीक चलाएगा। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। दोनों हदीसों का मुद्दा और मतलब यही है कि हुकूमती उहदा या अदालती मनसब अपने नफ्स की ख्वाहिश से नहीं लेना चाहिए। जो कोई इस तरह हासिल करेगा इसकी ज़िम्मेदारी के अदा करने में अल्लाह ताला की तरफ से इसकी कोई मदद न होगी, और जिसको बग़ैर इसकी ज़ाती ख्वाहिश की ये ज़िम्मेदारी सुपरद की जाए वो मुतवक्किल अली अल्लाह इसको कबूल कर ले। अल्लाह ताला का वादा है कि ऐसे बंदों की मदद और रहनुमाई फरमाई जाएगी। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब काज़ियों के लिए रहनुमा उसूल और हिदायत। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काजी बनाकर यमन के लिए रवाना फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि जब तुम्हारे सामने कोई मुकद्दमा और क़ज़िया पेश होगा तो तुम इसका फ़ैसला किस तरह करोगे। तो इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की किताब कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किताब अल्लाह में तुम्हें इसके बारे में कोई हुक्म और हिदायत ना मिले तो क्या करोगे। इन्होंने अर्ज़ किया कि फिर मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत से फ़ैसला करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तुम्हें इस बारे में हुक्म और हिदायत ना मिले तो क्या करोगे। इन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर मैं अपनी राय और क़ियास से काम लूँगा और इज्तिहाद करूँगा और सही नतीजा तक पहुँचने की कोशिश में कोई दक़ीक़ा उठा ना रखूँगा। ये जवाब सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीना ठुकते हुए शाबाशी दी और फरमाया, हम्दो शक्र इस अल्लाह के लिए जिसने अपने रसूल के फ़रज़ को इस बात की तौफ़ीक़ दी जो उसके रसूल को पसंद है। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, मसनद दारमी। तशरीह। मुक़दमात और नज़ाअत का फ़ैसला करने वाले का काज़िमों और हाकिमों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमा उसूल मुक़र्रर फरमाया और जो हिदायत दी उनके लिए मुंदरजा ज़ैल हदीस पढ़ी जाएँ। तशरीह। हज़रत मुआज़ बिन जबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुमताज़ सहाबा किराम में से हैं जिनको अपने तालिब इल्माना मिजाज और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील सोहबत और ख़ुसूसी तालीम व तरबियत के नतीजा में किताब व सुन्नत के इल्म और तफ़क़ाफ़ी उद्दीन में इम्तियाज़ी मकाम हासिल था। उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में पहले भी मुतअद्दिद हदीसों में इसका ज़िक्र आ चुका है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के आखिरी दौर में उनको यमन का काजी और हाकिम बनाकर भेजा था। ज़ाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के मुसलसल मुताला से उनको ये उसूल मालूम हो चुका था कि जब कोई फ़ैसला तलब मामला पेश आए तो उसके बारे में हिदायत हासिल करने के लिए सबसे पहले किताब अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। अगर वहाँ से हिदायत ना मिल सके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की जाए। वह भी ना मिले तो किताब व सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद व क़ियास किया जाए। तो जब हज़रत ने उनको यमन का काजी मुक़र्रर फरमाया तो इम्तिहान के तौर पर उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे सामने जो मामलात और मुक़दमात आएंगे तुम उनका फ़ैसला किस तरह करोगे। इन्होंने इसका वो जवाब दिया जो हदीस में मज़कूर हुआ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाश दी, उनका सीना ठोका और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जवाब दिया, जिससे मालूम हुआ कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सोहबत से अच्छा इस्तिफ़ादा किया है। इस हदीस की इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत है कि दीन व शरीयत में इज्तिहाद व क़ियास की ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह बुनियाद है, और उम्मत के हर दूर के फ़क़हा व मुज्तहिदीन ने उसी हदीस को बुनियाद बनाकर इज्तिहाद व क़ियास से काम लिया है और इन हज़ारों मसाइल व मामलात का फ़ैसला किया है जिनके बारे में वाज़ेह हिदायत और हुक्म किताब व सनत में नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हज़रात मुहद्दिसीन के मुक़र्ररा मेयार के लिहाज से इस हदीस की सनद कोई नहीं है, बल्कि इसमें ज़ोफ़ है जिसकी तफसील शुरू हदीस में देखी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उम्मत के आइमा व फ़क़हा ने उसको कबूल किया है और इसकी बुनियाद पर क़ियास व इज्तिहाद का सिलसिला चला है। शेख इब्न अल-क़य्यिम वग़ैरह मुहक़्क़िक़ीन ने लिखा है कि आइमा फ़क़हा के उसको कबूल कर लेने के बाद इसकी सेहत के लिए किसी दूसरी दलील की ज़रूरत नहीं।
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی معاملہ اور مسئلہ میں قیاس و اجتہاد کی گنجائش جب ہی ہے جبکہ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حکم و ہدایت نہ مل سکے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب قاضیوں کے لیے رہنما اصول اور ہدایات۔ حدیث نمبر 1853۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقدمہ کے دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ مقدمہ کے دونوں فریقوں، مدعی اور مدعا علیہ، کے ساتھ اس کا برتاؤ مساوی نہ ہو، کسی فریق کی کسی خصوصیت یا تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک نہ ہو، قاضی کے سامنے دونوں کی نشست یکساں ہو۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب قاضیوں کے لیے رہنما اصول اور ہدایات۔ حدیث نمبر 1854۔ ترجمہ۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی کوئی نزاعی معاملہ اور مقدمہ لے کر فیصلہ کرانے آئیں تو تم پہلے ہی فرید کی بات سن کر فیصلہ نہ دے دو جب تک کہ دوسرے کا بیان نہ سن لو، ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے اور جان لو گے کہ تم کس طرح اور کیسا فیصلہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں برابر قاضی رہا ہوں۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ حضرت علی مرتضیٰ کی یہ حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو قاضی بنا کر یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری عمر بہت کم ہے اور میں مقدمات اور نزاعت کا فیصلہ کرنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور رہنمائی فرمائے گا اور تم سے صحیح فیصلہ کرائے گا، اور ساتھ ہی یہ اصولی ہدایت فرمائی کہ جب کوئی قضیہ تمہارے سامنے آئے تو جب تک تم دونوں فریقوں کا بیان نہ سن لو اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو اور نہ فیصلہ دو۔ جب دونوں کی بات سننے کے بعد معاملہ پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی اور صحیح فیصلہ کی توفیق ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی ممر تیزوادیہ کے بارے میں جو فرمایا تھا اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ مقدمات و نزاعت کے فیصلہ کے باب میں طبقہ سواد ہے الف بے میں الف مدہ پہ کو خصوصی امتیاز حاصل تھا اور الف مدہ پہ کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب قاضیوں کے لیے رہنما اصول اور ہدایات۔ حدیث نمبر 1855۔ ترجمہ۔ حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی قاضی اور حاکم کسی معاملہ کا فیصلہ ایسی حالت میں ہرگز نہ کرے کہ وہ غصہ کی حالت میں ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ غصہ کی حالت میں آدمی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ نے تاکید فرمائی کہ ایسی حالت میں کوئی حاکم عدالت کسی مقدمہ اور قضیہ کا فیصلہ نہ کرے، ایسے وقت غور فکر کر کے رائے قائم کرے اور فیصلہ کرے جب دماغ ٹھنڈا اور اعتدال و سکون کی حالت میں ہو۔ اور اگر حاکم کو غصہ مقدمہ کے کسی فریق پر ہو تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ فیصلہ میں ناانصافی ہو جائے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ضروری۔ حدیث نمبر 1856۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر محض دعوے پر لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جایا کرے تو لوگ دوسروں کے خلاف بے باکی سے خون یا مال کے جھوٹے سچے دعوے کرنے لگیں گے، لیکن محض کسی کے دعوے پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ثبوت طلب کیا جائے گا، اور ثبوت و شہادت نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے حلفیہ انکاری بیان لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اگر کوئی شخص حاکم اور قاضی کی عدالت میں کسی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی دعویٰ یا شکایت کرے تو خواہ دعویٰ کرنے والا کیسا ہی سقا صالح اور کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، محض اس کے دعوے کی بنیاد پر قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اسلامی قانون میں ہر دعوے کے لیے ضابطہ کے مطابق ثبوت اور شہادت ضروری ہے۔ اگر مدعی شہادت اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ کہا جائے گا کہ اگر اسکو دعویٰ تسلیم نہیں ہے تو وہ حلف کے ساتھ کہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر مدعا علیہ اس طرح کے حلف سے انکار کرے تو دعویٰ صحیح سمجھ کے ڈگری کر دی جائے گا، اور اگر وہ حلف کے ساتھ مدعی کے دعوے کو غلط قرار دے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور مدعی علیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ یہ عدالتی قانون اور ضابطہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا۔ تشریح۔
सही मुस्लिम की इस रिवायत के अल्फाज में मुद्दई से सबूत व शहादत तलब करने का जिक्र नहीं है, सिर्फ मुद्दा अलैहि से हल्फिया इनकारी बयान लेने का जिक्र है। लेकिन सही मुस्लिम के शारा इमाम नववी ने अपनी शरह मुस्लिम में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ़सीन की इस हदीस को इमाम बहीक़ी ने भी हुस्न या सही सनद से रिवायत किया है और इसमें पहले मुद्दई से सबूत व शहादत तलब करने का जिक्र है। उसके आखिरी अल्फाज ये हैं, अलुबैनते अला अलुमुदई वालुईमैन अला अलुमुदा अलैह। इमाम नववी का ये कलाम सही मुस्लिम की इस हदीस के साथ ही मुश्कातुल मिसाबी में भी नकल किया गया है, उसी लिए हदीस के तर्जुमा में हमने कौसैन में इसका इजाफा कर दी है। मुतअद्दिद दूसरे सहाबा काफ़िर अलिफ मीम से भी इस मज़मून की हदीसें मरवी हैं। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब दावे के लिए दलील और सबूत ज़रूरी। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा अशद बिन कैस से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि एक ज़मीन मेरी और एक यहूदी की मुश्तरका मलकियत थी, उसने मेरी मिलकर से इनकार कर दी और तन्हा इसका मालिक बिन बैठा। में इस यहूदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और अपना मुकद्दमा आपके सामने पेश किया। आपने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे पास अपने दावे की कोई दलील यानी गवाह शाहिद है। मैंने अर्ज़ किया कोई गवाह शाहिद तो नहीं है। आपने यहूदी से फरमाया कि अगर तुम्हें इससे इनकार है तो तुम कसम खाओ कि ज़मीन में मुद्दई का कोई हिस्सा नहीं है, तन्हा मेरी है। अशद कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत ये यहूदी झूठी कसम खा लेगा और मेरा माल यानी मेरी जायदाद हड़प कर लेगा। तो अल्लाह की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लज़ीना यशतरवुल वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, जो लोग अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़कर और अपनी झूठी किस्मों के ज़रिया समन कलील यानी दुनिया का थोड़ा सा नफ़ा हासिल करते हैं, आखिरत में इनका कोई हिस्सा ना होगा और अल्लाह ताला उनसे कोई बात ना फरमाएगा और वो इसकी निगाह करम से भी महरूम रहेंगे और वो उनको पाक साफ भी ना करेगा और उनको निहायत दर्दनाक अज़ाब होगा। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी क़ज़िया में मुद्दई मुस्लिम और मुद्दा अलैहि गैर मुस्लिम हो तब भी इस कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और मुद्दई के पास सबूत शहादत न होने की सूरत में अगर गैर मुस्लिम मुद्दाले के साथ इनकारी बयान देगा तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, और अगर फ़ी अलवक़ा उसने बददीनत की है और झूठा हल्फिया बयान दिया है तो आखिरत में वो इसकी सख्त तरीन सज़ा पाएगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब दावे के लिए दलील और सबूत ज़रूरी। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा अलक़मा बिन वाइल ने अपने वालिद वाइल की रिवायत से बयान किया कि एक शख्स हज़रमुत के रहने वाले और एक कबीला कुंदा अपना मुकद्दमा लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रमी ने जो मुद्दई था अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस कुंदी ने मेरी एक ज़मीन पर कासबाना कब्ज़ा कर रखा है। कुंदी ने जो मुद्दा अलैहि था जवाब में कहा कि वो ज़मीन फ़ी अलवक़ा मेरी ही मलकियत है और मेरे कब्ज़ा में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई हज़रमी से फरमाया कि क्या तुम्हारे पास दावे की दलील गवाह शाहिद हैं? उसने अर्ज़ किया कि गवाह शाहिद तो नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो तुमको सिर्फ़ ये हक़ है कि अपने मुद्दा अलैहि कुंदी से कसम ले लो। हज़रमी ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये आदमी तो फाजर बदकार व बदचलन और बददीनत है, उसको उसकी कुछ परवाह नहीं कि किस बात की कसम खा रहा है और किसी भी बुरी बात से इसको परहेज़ नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी हो, जब तुम्हारे पास दावे के गवाह शाहिद नहीं हैं तो तुमको बस यही हक़ है कि इस आदमी से कसम ले लो। तो जब वो कुंदी हलफ उठाने के लिए दूसरी तरफ को चला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आगाही देते हुए इरशाद फरमाया कि अगर उसने हज़रमी का माल ज़ालिमाना और नाजायज़ तौर पर हड़प करने के लिए झूठी कसम खाई तो अल्लाह के हुज़ूर में यह इस हाल में पेश होगा कि अल्लाह ताला का ग़ज़ब व नाराज़गी की वजह से उसकी तरफ से रूह फेर लेंगे। सही मुस्लिम। तशरीह बिलाशुबा आखिरत में किसी बंदे की ये इंतहाई बदबख्ती और बदनसीबी होगी कि अल्लाह ताला ग़ज़ब व नाराज़गी की वजह से उसकी तरफ से रुख फेरनी ये इसके मरदूद बारगाह और नाकाबिल माफ़ी होने की अलामत होगी। इससे पहले अशद बिन कैस की हदीस में ऐसे लोगों के हक़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत तिलावत फरमाई थी, अलिफ मद्दा वाउ लाम ला या हमज़ा ए काफ़िल ला फ़लाक़ लाउम फ़ी अलु आख़ते वला युकलिमुहुम अलिफ लाम लामिल हेउ वलहुम अज़ाबुन अलीमुन। वाइल की इस हदीस में वह अनाउ मुअर्रिज़ुन उसी की अजमाली तबीर है और आयत का मज़मून गोया इसकी तफसील है। सही मुस्लिम की इस हदीस में एक जुमला ये था, फ़िल्मी उतलक़िल याहलफ़ फ़िक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा आदुबर अलक़, जिसका तर्जुमा किया गया है कि जब वो कुंदी हलफ उठाने के लिए दूसरी तरफ चला रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया कालबा, इस कुंदी से कहा गया होगा कि मस्जिद चलकर नमाज के बाद सबके सामने कसम खाओ या ये कि मिंबर के पास खड़े होकर कसम खाओ।
तो जब वो कसम खाने के लिए इधर को चला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगाही दी कि जो कोई झूठी कसम खाकर पराया माल नाजायज़ तौर पर हासिल करेगा आखिरत में इसका ये अंजाम होगा। सही मुस्लिम की इस हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं कि फिर उस शख्स ने कसम खा या कसम खाने से बाज आ गया। लेकिन सनन अबी दाऊद में हज़रमी और कुंदी के उसी मुक़द्दमा से मुताल्लिक़ अशद बिन कैस की एक हदीस है। उसके आखिर में यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के बुरे अंजाम की वईद सुना तो कुंदी कसम खाने से रुक गया और उसने इकरार कर लिया कि वो ज़मीन मुद्दई हज़रमी ही की है। चुनचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक फ़ैसला फरमा दिया। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब झूठे दावे और झूठे कसम वालों का ठिकाना जहन्नम। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा हज़रत अबूज़र गफ़ारी से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो कोई ऐसी चीज़ पर दावे करे जो फ़ी अल हक़ीक़त इसकी नहीं है तो वो हम में से यानी हमारा आदमी और हमारा साथी नहीं है और इसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। सही मुस्लिम। तशरीह जैसा कि मालूम है तमाम नबिया अलैहिस्सलाम की अमूमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूस असल हैसियत नबी और रसूल और बशीर व नज़ीर की है। 1 वो अल्लाह के हुक्म से इसके बंदों को ईमान और आमाल सालिहा और इफ़लाक़ हसना की दावत व तरग़ीब देते और उन पर ख़दांद फ़ज़ल व इनाम और रहमत व जन्नत की बशारत सुनाते हैं। और कफ़र व शिरक और बदमालियों व बद अखलाक़ियों और जराइम से बंदगान खुदा को रोकता है, उनको बुरे अंजाम से आगाही देते और खुदा के ग़ज़ब व अज़ाब से डराता है। यही उनकी दावत व हिदायत की बुनियाद और यही उनका सबसे कारगर हथियार और यही उनकी असल ताकत होती है। अदालत में झूठा दावा करना और उसी तरह नाजायज़ तौर पर किसी की चीज़ हासिल करने या इसको नुकसान पहुँचाने के लिए झूठी कसम खाना बदतरीन और शदीद तरीन गुनाहों में से है। उनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ज़ैल में पढ़े जाएं। तशरीह अपने को मुसलमान कहने और मुसलमानों में शुमार करने वाले शख्स के लिए इससे ज़्यादा सख्त शदीद वईद किया हो सकती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमा दें कि वो हम में से नहीं है, हमारी जमात से खारिज है और इसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह की पनाह। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब झूठे दावे और झूठे कसम वालों का ठिकाना जहन्नम। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने झूठे कसम खाकर किसी मुसलमान का कोई हक़ मारा और अदालती फ़ैसले से इसकी कोई चीज़ हासिल कर ली तो अल्लाह ने उस शख्स के लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत हराम। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगरचे वो चीज़ बिल्कुल मामूली और थोड़ी सी हो तब भी यही सज़ा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगरचे जंगली दरख्त पीलू की एक टहनी ही हो। सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि अगर किसी ने अदालत में झूठी कसम खा के किसी दूसरे बंदे की बिल्कुल मामूली और बेकीमत चीज़ भी हासिल की तो उसने भी इतना बड़ा गुनाह किया जिसकी सज़ा में उसको दोज़ख का अज़ाब ज़रूर भुगतना होगा और मोमिनीन सालहीन वाली जन्नत से महरूम रहेगा। हदीस में मीन अक़्ता हक़ा अमूरा मुसलिमा फरमाया गया, ये इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मदीना मुनव्वरा का मुआशरा इस्लामी मुआशरा ही था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अमूमा मुसलमानों ही के बाहमी मुक़दमात आते थे, वरना किसी गैर मुस्लिम की चीज़ भी झूठी कसम खाकर हासिल करना उसी तरह हराम है जिस तरह मुसलमान की चीज़ हासिल करना। इसकी वाज़ेह दलील कुरान पाक की वो आयत है जिसका हवाला खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जो पहले से दर्ज हो चुकी हैं झूठी कसम के अज़ाब ही के सिलसिला में दिया है, यानी इन अलीज़िल यशतर वोल बादी अलिफ लाम लामिल हे वायमानाम सैमिना कलीलन अलिफ मद्दाउ वाउ लामिला या हमज़ा ए काफिल ला फ़लाक़ लाउम फ़ी अलुआख़ते वला युकलिमुहुम अलिफ लाम लामिल हे वला यंज़ुर इलैहिम यौम अलुक़ामते वला युज़काम वलहुम अज़ाबुन अलीमुन। ऑल इमरान 77। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला से भी दूसरे की चीज़ हलाल नहीं हो सकती। हदीस नंबर 1861। तर्जुमा हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक बशर हूँ और तुम लोग मेरे पास अपने निज़ात और मुक़दमात लाते हो और हो सकता है कि तुम में से एक ज़्यादा अच्छा बोलने वाला और बेहतर अंदाज में तकरीर करके अपनी दलील पेश करने वाला हो दूसरे से, और फिर मैं इसकी बात सुनकर उसी के मुताबिक इसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ तो इस तरह मैं जिसके लिए उसके भाई की चीज़ का फ़ैसला कर दूँ तो वो इसको हरगिज़ ना ले। इसके झूठे दावे या झूठे कसम के नतीजा में उसको जो देता हूँ वो अंजाम के लिहाज से इसके वास्ते दोज़ख का एक हिस्सा है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह
कभी ऐसा भी होता है कि एक चालाक मुकद्दमाबाज आदमी दूसरे की चीज़ पर झूठा दावा करता है और इसका ऐसा सबूत पेश करता है कि काजी इसको बरहक समझकर इसके हक में फैसला दे देता है। और उसी तरह कभी कोई झूठा मुद्दा अली अपनी चर्ब ज़बानी से और झूठी कसम खाकर अपनी सच्चाई का काजी को यकीन दिला देता है और वो इसके हक में फैसला कर देता है, तो काजी शरीयत के इस फैसले से वो चीज़ इस झूठे मुद्दई या मुद्दा अलैहि के लिए हलाल व जायज़ नहीं हो जाती, हराम ही रहती है, और झूठा मुकद्दमा लड़ाने और झूठी कसम खाने से वो जहन्नमी बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी एक बशर हूँ और किसी मुकद्दमाबाज की चर्ब ज़बानी से मुतासिर होकर मुझसे भी ऐसा फ़ैसला हो सकता है, तो मेरे फ़ैसला से भी वो चीज़ इसके लिए हलाल ना होगी, हराम ही रहेगी। हदीस ये है। तशरीह मतलब ये है कि एक इंसान और बंदा हो आलम अलगैब नहीं हूँ, हो सकता है कि किसी मुद्दई या मुद्दा अलैहि की तकरीर व इस्तिदलाल से मुतासिर होकर इसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ और फ़ी अलवक़ा वो इसका हक़ ना हो, तो मेरे फ़ैसला से भी दूसरे फ़रीक़ की चीज़ इसके लिए हलाल और जायज़ ना होगी, बल्कि वो इसके हक़ में दोज़ख होगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब झूठी कसम शदीद तरीन गुनाह कबीरा। हदीस नंबर 1862। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुन्नीस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े और सबसे खबीस गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और माँ बाप की नाफरमानी, और हाकिम के सामने जानबूझकर झूठी कसम खाना, और अदालत में जो कसम खाने वाला कसम खाए और उसमें मच्छर के पर के बराबर गड़बड़ करे, यानी ज़र्रा बराबर भी झूठ या खयानत शामिल करे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में क़यामत तक के लिए एक दाग बना दिया जाता है, यानी उसका वबाल क़यामत में ज़ाहिर होगा। जामा तिर्मिज़ी मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब झूठी कसम शदीद तरीन गुनाह कबीरा। हदीस नंबर 1863। तर्जुमा खरीम बिन फातिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ी, जब आप फारिग हुए तो उठकर खड़े हो गए और फरमाया कि झूठी गवाही शिर्क के बराबर कर दी गई। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, फ़िलजुतनिबु अलजुसमीन अलाउसाने वाजुतनिबु क़ौल अज़ूर हनफ़ा लिलिया खैरुल मुशरिकिल बा। ए लोगो, बुत परस्ती की गंदगी से बचो और झूठी गवाही से बचो, यकसोई के साथ बस अल्लाह ही के हो कि इसके साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो। सनन अबी दाऊद। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत इस खिताब में तिलावत फरमाई, इसमें शिर्क व बुत परस्ती के साथ कौल ज़ोर से बचने और परहेज़ करने की ताकीद फरमाई गई है, और दोनों के लिए अमर का एक ही सीगा और एक ही कलिमा इज्तंबू इस्तेमाल फरमाया गया है। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और मुखातबीन को समझाया कि शहादत ज़ोर झूठी शहादत ऐसा ही गंदा और खबीस गुनाह है जैसा कि शिर्क व बुत परस्ती, और ईमान वालों को इससे ऐसा ही परहेज़ करना चाहिए जितना कि शिर्क व बुत परस्ती से। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब किन लोगों की गवाही मुतबर नहीं। हदीस नंबर 1864। तर्जुमा इमरू बिन शोएब ने अपने वालिद शोएब से नकल किया और इन्होंने अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़यानत करने वाले किसी मर्द और उसी तरह ख़यानत करने वाली किसी औरत की शहादत दुरुस्त नहीं, यानी काबिल कबूल नहीं, और किसी ज़ानी और ज़ानिया की शहादत भी काबिल कबूल नहीं, और किसी दुश्मनी रखने वाले की शहादत भी इस भाई के ख़िलाफ़ जिससे इसकी दुश्मनी हो काबिल कबूल नहीं, और जो शख्स अपनी रोज़ी और ज़रूरियत ज़िंदगी के लिए किसी घराने से वाबस्ता होकर पड़ गया हो, इस घर वालों के हक़ में इसकी शहादत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकाबिल कबूल करार दिया। सनन अबी दाऊद। तशरीह इस हदीस में पहले ख़यानत और ज़िना का इर्तिकाब करने वाले मर्दों और औरतों के बारे में फ़रमाया गया है कि उनकी शहादत काबिल कबूल नहीं। इन दोनों गुनाहों को बतौर मिसाल के समझना चाहिए। उसूल और कानून ये होगा कि जो शख्स ऐसे कबायर और फ़वाहिश का मुर्तकिब हो, दूसरे लफ्ज़ों में फासिक व फाजर हो, इसकी शहादत कबूल ना होगी, क्योंकि ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब इसकी दलील है कि इसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए इसकी सच्चाई पर एतबार नहीं किया जा सकता। किसी दुश्मनी रखने वाले की मुखालिफाना गवाही के काबिल कबूल ना होने की वजह ज़ाहिर है। उसी तरह जो आदमी किसी घराने से वाबस्ता हो, इसका रहना सहना खाना पीना इन्हीं के साथ हो, वो गोया उसी घराने का एक फ़र्द है, इसलिए इस घराने के हक़ में इसकी शहादत भी कबूल नहीं की जाएगी। इससे मालूम हो गया कि घर वालों की बदरजा औली काबिल रद्द होगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब निज़ाम हुकूमत खिलाफत व अमारत अवाम को अमीर की इताअत और अमीर को तक़वी और अदल की हिदायत। हदीस नंबर 1865। तर्जुमा
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرمان برداری کی اس نے میری فرمان برداری کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور امام یعنی اسلامی حکومت کا سربراہ، سپر اور ڈھال ہیں قتال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے سے اور اس کے ذریعہ بچاؤ کیا جاتا ہے، پس اگر وہ خدا ترسی اور پرہیزگاری کا حکم کرے اور عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف بات کرے تو اس پر اس کا وبال و عذاب پڑے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: جیسا کہ معلوم ہے اسلام انسانی زندگی کے سارے ہی شعبوں پر حاوی ہے، وہ عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، آداب، معاشرت اور معاملات کی طرح نظام حکومت کے بارے میں بھی اپنے پیرووں کی رہنمائی کرتا اور احکام و ہدایت دیتا ہے، بلکہ سلطنت و حکومت کا شعبہ اس کا اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ دوسرے بہت سے شعبوں کا وجود اس سے وابستہ اور اسی پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل اور ارشادات اس شعبہ کے بارے میں بھی امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہو گئی تو غیر رسمی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت بھی قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہونے کے ساتھ اس حکومت کے سربراہ اور فرمانروا بھی تھے۔ ہجرت کے بعد قریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ اس مدت میں اس حکومت کا دائرہ اقتدار برابر وسیع ہوتا رہا اور تیزی سے وسیع ہوا، یہاں تک کہ حیات مبارک کے آخری دور میں پورا عرب بلکہ یمن اور بحرین کے علاقے بھی اس حکومت کے زیر اقتدار آ گئے۔ ان 10 سالوں میں اس دور کے معیار کے مطابق وہ سبھی کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کرائے جو حکومت کے سربراہوں ہی کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کلمہ اللہ اور اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے دشمن طاقتوں سے جہاد بھی کیا۔ اس سلسلے میں فوجی مہمی اور فوجی دستے بھی بھیجے، صلح کے معاہدے بھی کیے، جزیہ اور خراج اور زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بھی قائم فرمایا۔ زیر اقتدار آ جانے والے علاقوں میں قاضی، والی اور عامل بھی مقرر کیے، اور ان سب کاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں اسلامی حکومتوں اور ان کے سربراہوں کے لیے اصولی درجہ میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خواص و اصحاب ورفقا میں سے جو 4 حضرات کے یک کے بعد دیگر اس حکومتی نظام کو چلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی مرتضیٰ، انہوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے امکان بھر اس کی کوشش کی کہ حکومت سے متعلق سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پوری پابندی اور پیروی کی جائے۔ ان کا یہی وہ امتیاز ہے جس کی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ وہی حکومت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی حتی علامکان پوری پابندی و پیروی کی جائے۔ اس تمہید کے بعد نظام حکومت و امارات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں پڑھے جائیں۔ انہی سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی حکومت اور اس کے سربراہ کی کیا خاص ذمہ داریاں ہیں اور عام مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ تشریح: قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی فرمان برداری کی اس نے اللہ کی فرمان برداری کی، کیونکہ اللہ کے رسول جو احکام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فرما برداری کا حکم ہے، اس لیے ان کے احکام کی تعمیل اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ پھر چونکہ اللہ ہی کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے، بشرطی کا شریعت کے خلاف نہ ہو، تو امیر کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اور اس کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ ملحوظ رہے کہ عربی میں خاص کر قرآن و حدیث کی زبان میں امیر کے معنی حکمران کے ہیں۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص مقصد ومدہ امیر حاکم وقت کی اطاعت فی المعروف کی اہمیت جتلانا ہے کہ اس کی فرمان برداری اور نافرمانی اللہ کے رسول کی اور بالواسطہ خود اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور نافرمانی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امیر بمنزلہ سپر اور ڈھال کے ہے، سپر اور ڈھال کے ذریعہ اپنی حفاظت اور دشمن کے حملہ سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح امام وقت اسلامی حکومت کا سربراہ مسلمانوں کا اور دین کا محافظ اور پاسبان ہے، یہ حفاظت اور دفاع اس کی خاص ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں جہاد و قتال کی نوبت آئے گی۔
اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی وفاداری اور اطاعت کریں، اس کے حکم کو مانیں، اس کے بغیر وہ دفاع اور حفاظت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان امرا اصحاب حکومت کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ وہ تقوی اور عدل و انصاف کو لازم پکڑیں، یعنی ہمیشہ یہ بات ان کے پیش نظر رہے کہ خدا ہر وقت اور ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے اور قیامت میں اس کے حضور میں پیشی ہوگی، اور امیر و حاکم کی حیثیت سے جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہوگا اس کا بڑا سخت محاسب ہوگا، اس سے کبھی غافل نہ ہوں اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آخرت میں بڑا اجر پائیں گے، اور اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا شدید عذاب و وبال بھگتنا پڑے گا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب عوام کو امیر کی اطاعت اور امیر کو تقوی اور عدل کی ہدایت۔ حدیث نمبر 1866۔ ترجمہ۔ حضرت معاوی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے معاوی، اگر تم کو حاکم مقرر کیا جائے تو خوف خدا اور عدل و انصاف کو اپنا شعار بنانا۔ میمین الف واو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھے برابر یہ خیال رہا کہ طالبہ میں حکومت کی لائن کے کام میں مبتلا کیا جاؤں گا، یہاں تک کہ من جانب اللہ اس میں مبتلا کیا گیا۔ مسند احمد۔ تشریح۔ پہلی حدیث کی طرح اصحاب حکومت کو اس حدیث کا پیغام بھی یہی ہے کہ وہ خدا ترسی اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالبا یہ منکشف ہو گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میمین الف واو یہ صاحب امر اور حاکم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وہ شام کے گورنر رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نون سے صلح کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ پوری اسلامی مملکت کے امیر و سربراہ تسلیم کر لیے گئے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب عوام کو امیر کی اطاعت اور امیر کو تقوی اور عدل کی ہدایت۔ حدیث نمبر 1867۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک نرم خو رحم دل اور عادل و منصف حکومت ہوگے، اور بدترین درجہ میں سخت دل اور ظالم و غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے۔ شعب لیمان للبیاقی۔ تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اور امیر کو خدا ترس اور عادل و منصف ہونے کے ساتھ نرم خو اور رحم دل بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ حکومت کے معاملہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب امیر کو عوام کی خیرخواہی کی تاکید۔ حدیث نمبر 1868۔ ترجمہ۔ حضرت معقل بن یاسار سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے ثنا فرماتے تھے کہ جس بندہ کو اللہ کسی رعیت کا رائی یعنی حاکم و نگران بنائے اور وہ اس کی خیر خواہی پوری نہ کرے تو وہ حاکم جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امیر اور حکمران کا فرض ہے کہ جو لوگ اس کے زیر حکومت ہیں ان کی خیرخواہی اور خیراندیشی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، اگر عوام کی خیرخواہی میں کوتاہی کرے گا تو جنت سے بلکہ اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اس حدیث میں اس کے علاوہ بعض حدیثوں میں بھی امیر یعنی صاحب حکومت کو رائی اور اس کے زیر حکومت عوام کو رعیت کہا گیا ہے۔ اصل عربی زبان میں رائی کے معنی چرواہے اور نگہبان کے ہیں، اور رعیت وہ ہے جس کو وہ چرائے اور جس کی حفاظت و نگہبانی اس کے ذمہ ہو۔ صرف یہ دو لفظ یہ بتلانے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام میں حکومت و امارت کا کیا تصور ہے اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ فرض شناس چرواہے ان جانوروں کو جن چرانا اور جن کی نگہبانی ان کے ذمہ ہوتی ہے سرسبز چراگاہوں میں لے جاتے ہیں، درندوں اور چوروں رہزنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور شام کو گھر واپس لاتے ہیں، اس طرح ان کو کھلانا پلانا اور ان کی دیکھ بھال ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان حدیثوں نے بتلایا کہ اسلام میں یہی حیثیت خلیفہ اور حکمران کی ہے، وہ عوام کا محافظ اور رکھوالا ہے اور ان کی ضروریات کی فکر اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اس سلسلہ میں بے پرواہی برتے گا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات، باب اہل حاجت کے لیے امیر کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1869۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن مرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت میمین الف واو یہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ جو حکمران ضرورت مندوں اور کمزور بندوں کے لیے اپنا دروازہ بند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، اس کی ضرورت اور اس کی مسکینی کے وقت آسمان کے دروازے بند کر لے گا، یعنی اس کی ضرورت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوگی۔ تشریح۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद खलफाए राशिदीन का भी तरीक़ा ये था कि असहाब हाजत बल्ला रोक टोक पहुँचकर मिल सकते थे और अपने मसले पेश कर सकते थे, उनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं रहता था। लेकिन जब खौरज की तरफ से खुफिया हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत अली मुर्तज़ा इनके हाथों शहीद हुए और हज़रत मुआविया पर कातिलाना हमला हुआ तो इन्होंने लोगों की आमद-ओ-रफ़त पर पाबंदी लगा दी। उसी मौका पर हदीस के रावी हज़रत इमरू बिन मिमरेह ने उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनाया। उसी रिवायत में आगे है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनने के बाद हज़रत मीमईन अलिफ़ वाओ यह ने दरवाज़ा पर एक ख़ास आदमी मुक़र्रर कर दी जो लोगों की हाजात व ज़रूरियात मालूम करके हज़रत मीमईन अलिफ़ वाओ यह तक पहुँचाता था। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब अमीर का हुक्म अगर खिलाफ शरीयत नहीं है तो बहरहाल इसकी इताअत की जाए, लेकिन मसीत में किसी की इताअत नहीं। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असहाब अमर के अहकाम सुना और मानना हर मर्द मोमिन के लिए ज़रूरी है, इन उमूर में भी जो पसंद हो और इन उमूर में भी जो नापसंदीदा हों, जब तक कि किसी गुनाह का हुक्म ना दिया जाए। लेकिन जब कोई साहब अमर किसी खिलाफ शरीयत बात का हुक्म दे तो फिर सिम वाओ इताअत सुनने और मानने का हुक्म नहीं। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि अगर किसी ऐसी बात का हुक्म दे जो आपकी तबीयत या आपकी ज़ाती राय के ख़िलाफ़ हो लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो तो अपनी तबीयत के रुझान और राय को नज़रअंदाज करके इसकी इताअत करनी ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो ज़ाहिर है कि कदम कदम पर इख्तिलाफ़ व इंतशार होगा। हम अगर शरीयत के ख़िलाफ़ अमीर कोई हुक्म दे तो इसकी इताअत नहीं की जाएगी। अल्लाह का और इसकी शरीयत का हुक्म मुक़द्दम और सबसे बाला है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब जालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक़ कहना अफ़ज़ल अल जहाद है। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक़ कहना अफ़ज़ल अल जहाद है। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह काफिर दुश्मनों से क़ताल करने में अगरचे शिकस्त और अपनी मौत का ख़तरा भी होता है, लेकिन फ़तह और कामयाबी की उम्मीद भी होती है। मगर जालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक़ कहने में अपनी जान का या कम से कम सज़ा का ख़तरा ही होता है। कालबा उसी वजह से इसको अफ़ज़ल अल जहाद फरमाया गया है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब औरत को सरबराह हुकूमत बनाना सही नहीं। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा हज़रत अबू बकर से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुंची कि अहल फ़ारिस ने कसरी शाह फ़ारिस की बेटी को अपना बादशाह फरमानरवा बना लिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम फ़लाह याब नहीं होगी जिसने एक औरत ज़ात को अपना हुक्मरान और फरमानरवा बनाया है। सही बुखारी। तशरीह मर्द और औरत की ख़ल्क़त और फ़ितरत में जो खिला हुआ फ़र्क है वो इसकी रोशन दलील है कि औरत की तख्लीक़ व मुल्क व क़ौम पर हुक्मरानी जैसे कामों के लिए नहीं हुई। अगर कहीं कहीं इसके ख़िलाफ़ अमल में आता है तो वो यकीना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है और इन ख़िलाफ़ फ़ितरत कामों में से है जो दुनिया में होते रहे हैं और हो रहे हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब खलीफा अपना जानशीन नामज़द भी कर सकता है और अहल व वक्त के इंतखाब पर भी छोड़ सकता है। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ वफ़ात में मुझसे फरमाया कि ए आयशा, अपने वालिद अबू बकर और अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को मेरे पास बलवा दो ताकि मैं खिलाफत के बारे में तहरीर लिखवा दूँ। मुझे अंदेशा है कि खिलाफत की तमन्ना रखने वाला कोई आदमी इसकी तमन्ना करे और कोई कहने वाला कहे कि मैं हूँ इसका मुस्तहिक़ और वो नहीं होगा मुस्तहिक़, और अल्लाह ताला को और मोमिनीन को अबू बकर के सिवा कोई मंजूर ना होगा। सही मुस्लिम। तशरीह दूर हाजिर के मग़रिबी निज़ाम जमहूरियत से मरूबियत के नतीजा में जो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि इस्लामी निज़ाम में इस्तख़लाफ़ यानी सरबराह हुकूमत की तरफ से अपने जानशीन की नामज़दगी की गुंजाइश नहीं है। वाक़या ये है कि ये नज़रिया सिर्फ़ मरूबियत की पैदावार है। इस्तख़लाफ़ और नामज़दगी के सही या गैर सही होने का इन्हिसार हालात और अशख़ास पर है। अगर खलीफा वक्त मौजूदा सरबराह हुकूमत किसी शख्स के बारे में पूरी दियानतदारी के साथ 100% मुतमईन है कि इस मनसब की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की इसमें ज़्यादा सलाहियत है और अवाम भी इसकी सरबराही को बख़ुशी कबूल कर लेंगे तो इस सूरत में खिलाफत के लिए इसकी नामज़दगी न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर होगी।
सिद्दीक़ अकबर ने अपने बाद के लिए हज़रत उम्र को ऐसी ही सूरत हाल में खलीफा नामज़द किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ वफ़ात में सिद्दीक़ अकबर की नामज़दगी का इरादा फरमाया था, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंकिशाफ़ व यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और जानशीन सिद्दीक़ अकबर ही होंगे। यही अल्लाह ताला की मशीत है और यही मुसलमानों का फ़ैसला होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाज़ाब्ता नामज़द नहीं किया, अगरचे अपनी मरज़ वफ़ात में अपनी जगह इन्हीं को इमाम नमाज बनाकर इस तरफ खिला इशारा फरमा दिया। अलगर्ज़ अगर खलीफा बरहक़ दीन और उम्मत के हक़ में किसी अहल की नामज़दगी को बेहतर समझे तो उसको इसका हक़ है और इस तरह वो नामज़द शख्स खलीफा बरहक़ होगा। और अगर ख़ुद नामज़द करने के बजाय अरबाब हल व वक़्त की एक मजलिस को इंतखाब का इख्तियार देना मुनासिब समझे और ऐसा करे तो ये भी सही होगा जिस तरह हज़रत उमर ने किया था। और अगर किसी वक्त इंतखाब के दायरा को उम्मत के आम अहल दीन व फ़हम की हद तक वसी करना मुनासिब समझा जाए तो ऐसा करना भी दुरुस्त होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल से यही मालूम होता है कि असल काबिल लिहाज चीज़ मकसद है इस्तख़लाफ़ और इंतखाब अमीर का कोई ख़ास तरीक़ा और ज़ाबिता मुतय्यन नहीं है और वो दीनी मक़ासिद और शरई हुदूद व अहकाम का लिहाज रखते हुए हालात के मुताबिक तजवीज़ किया जा सकता है। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ वफ़ात में यह इरादा फरमाया था कि अपने बाद खलीफा की हैसियत से अबू बकर सिद्दीक़ को नामज़द फरमा दें और खिलाफतनामा तहरीर करा दें और इसकी तकमील के लिए हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे और इनके साहिबजादे अबद अर्रहमान बिन अबी बकर को बलवाना भी चाहा था, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इंकिशाफ़ व यकीन हो गया कि मशीत इलाही में यही तय हो चुका है और मेरे बाद अहल ईमान अबू बकर के सिवा किसी को खलीफा मुंतखब नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत नहीं समझी और यही मुनासिब समझा कि मेरी नामज़दगी के बग़ैर ही अहल ईमान के इंतखाब से वो खलीफा हूँ। चुनाचा ऐसा हवा। बहरहाल इस हदीस से ये मालूम हो गया कि इस्तख़लाफ़ और नामज़दगी भी एक तरीक़ा है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था और इसका इजहार फरमा दिया था। सिद्दीक़ अकबर ने जब अपने बाद के लिए हज़रत उमर को खलीफा नामज़द किया तो ग़ालिबा उनके सामने दलील के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इरादा था और हज़रत उमर ने अपने बाद के लिए खलीफा नामज़द करने के बजाय मसला को एक मजलिस शोरी के सुपर्द किया तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से रोशनी हासिल की। अलगर्ज़ उसी एक हदीस से मालूम हुआ कि इस्तख़लाफ़ व नामज़दगी भी दुरुस्त है और इंतखाब भी। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब खिलाफत अली मनहाज अनबोत सिर्फ 30 साल। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा। हज़रत सफ़ीना से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत अनबोह यानी नबवी उसूल व तरीक़ाकार की पाबंदी के साथ निज़ाम हुकूमत की सरबराही सिर्फ 30 साल तक रहेगी। इसके बाद अल्लाह जिसको चाहेगा बादशाहत देगा। सनन अबी दाऊद। तशरीह। अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात मुनकशिफ कर दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत अली मिनहाज अनबोह यानी हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और तौर तरीक़ों के साथ निज़ाम हुकूमत सिर्फ 30 साल तक चलेगा। इसके बाद बादशाही और हुक्मरानी का दौर आ जाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ठीक 30वें साल हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत हुई। अलिफ़मद्दा पे के बाद अलिफ़मद्दा पे के बड़े साहिबजादे हज़रत हुस्न अलिफ़मद्दा पे के जानशीन और खलीफा हुए, लेकिन इन्होंने चंद ही महीने बाद मुसलमानों की खाना जंगी ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशनगोई के मुताबिक हज़रत मुआविया से सुलह कर ली और उनके हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हज़रत हुसैन उनकी खिलाफत के ये चंद महीने शामिल कर लिए जाएं तो पूरे 30 साल हो जाते हैं। खिलाफत अली मिनहाज नबुवत और खिलाफत राशिदा जिसको इस हदीस में खिलाफत अनबोह कहा गया है बस इस 30 सालों तक रही। इसके बाद तौर तरीक़ों में तब्दीली का अमल शुरू हो गया और शुदा खिलाफत अली मिनहाज अनबोह की जगह बादशाहत का रंग आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पेशिंगोइयों की तरह ये हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो कुछ होने वाला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इत्तिला दी और वही वक़ू में आया। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अल्लाह ताला की वही के ही ज़रिया हुआ था। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब बादशाहों और हुक्मरानों को नसीहत का सही तरीक़ा। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा।
हज़रत इयाज़ बिन गनम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी साहब हुकूमत को किसी बात की नसीहत करना चाहे तो उसको चाहिए कि एलानिया और दूसरों के सामने नसीहत ना करे, बल्कि इसका हाथ अपने हाथ में लेकर तन्हाई में अपनी बात इसके सामने रखे। फिर अगर वो इसको कबूल कर ले और मान ले तो फबहा, यानी मकसद हासिल हो गया, और अगर उसने नसीहत कबूल ना की तो इस नसीहत करने वाले ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मसनद अहमद। तशरीह। बेशक हिकमत नसीहत का तकाज़ा यही है कि ख़ासकर अहल हुकूमत और असहाब वजाहत को नसीहत उनसे तन्हाई में मुलाकात करके की जाए। ये तर्ज़ अमल मुखातिब के दिल में यकीन पैदा करता है कि नसीहत करने वाला मुखलिस और मेरा खैर ख्वाह है, और अगर अच्छी बात के कबूल करने की सलाहियत से उसका दिल बिल्कुल खाली और महरूम नहीं है तो कबूल करने की पूरी उम्मीद होती है। इसके बरखिलाफ़ एलानिया और दूसरों के सामने नसीहत में वो अपनी तौहीन महसूस कर सकता है और इसका रद्द-अमल बहुत बुरा भी हो सकता है। राज़दाराना ख़तवाओ किताब के ज़रिया नसीहत करना भी तन्हाई की मुलाकात ही के हुक्म में है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब, हुक्मरानों का जुल्म व तशद्दुद हमारी बदईमानियों का नतीजा और खुदा का अज़ाब होता है, लिहाजा अरबाब हुकूमत को कोसने के बजाय खुदा की तरफ रुजू हो और इससे दुआ करो। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा। हज़रत अबू उद्दरदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद मालिक नहीं, मैं हुक्मरानों का मालिक और बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहान आलम के दिल मेरे हाथ में हैं, और मेरा कानून है कि जब मेरे बंदे मेरी इताअत व फर्माबरदारी करते हैं तो मैं इनके हुक्मरानों के दिलों को रहमत व शफ़क़त के साथ उन बंदों पर मुतवज्जह कर देता हूँ, और जब बंदे मेरी नाफरमानी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो मैं इनके हुक्मरानों के क़ुलूब को खफ़गी और अज़ाब के साथ उन बंदों की तरफ मोड़ देता हूँ, फिर वो उनको सख्त तकलीफ़ें पहुँचाता है। बस तुम अपने को हुक्मरानों के लिए बद्दुआ में मशगूल ना करो, बल्कि अपने को मेरी याद में और मेरी बारगाह में अलहा व उज़ारी में, ताकि तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँ हुक्मरानों के अज़ाब से निजात देने के लिए। हुलिया अलावलिया लाबी नईम। तशरीह। इस दुनिया में जो अच्छे बुरे हालात आते हैं तो उनके कुछ तो ज़ाहिरी असबाब होते हैं जिनको दुनिया की आम समझ रखने वाले समझ लेते हैं, और कुछ गीबी और बातिनी असबाब होते हैं। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खुदावंद ताला की तरफ से बयान फरमाया है कि बंदों पर दुनिया में जो अच्छे बुरे हालात उनके हुक्मरानों की तरफ से आते हैं वो दरअसल उनके आमाल के नताइज होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं बादशाहों का बादशाह और सब हाकिमों का हाकिम हूँ। सब हुक्मरानों के क़ुलूब मेरे कब्ज़ा में हैं, और मेरा यह कानून व दस्तूर है कि जब बंदों की आम ज़िंदगी इताअत व फर्माबरदारी की होती है तो मैं उनके हाकिमों के क़ुलूब में उनके लिए रहमत व शफ़क़त डाल देता हूँ, तो उनका बर्ताव रहमत व शफ़क़त का होता है, और अगर उनकी ज़िंदगी नाफरमानी व बदकिरदारी की होती है और मसीद का ग़लबा होता है तो मैं उनके हुकामों के क़ुलूब में उनके लिए गुस्सा और तकलीफ़ें देने का जज्बा डाल देता हूँ, फिर वो उनको तरह तरह की तकलीफ़ें देते हैं और सताते हैं, तो दरअसल ये मेरा अज़ाब होता है। तुम्हारे हुक्म सिर्फ आलाकार होते हैं। आखिर में फरमाया गया कि जब हाकिमों से तुमको तकलीफ़ें पहुँची तो उनके लिए बद्दुआएं ना करो, उनको ना कोसो, इससे कुछ हासिल ना होगा। मुझे याद करो मासीतों की ज़िंदगी से तौबा करके मेरी फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करो, आह व उज़ारी के साथ मेरी तरफ रुजू हो, इस तरह तुम हाकिमों के मज़ालिम से निजात पा सकोगे। जब नादिर शाह ने दिल्ली को ताराज किया और दिल्ली वालों पर मसाइब के पहाड़ टूटे तो उस वक्त के आरिफ हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान जानू ने फरमाया था, शामत आमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त। मारफ़ अल हदीस। किताब अल इल्म। बाब, मुसलमान पर इल्म की तलब व तहसील फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म की तलब व तहसील हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये हदीस हज़रत अनस से बहीक़ी ने शब लीमान में और इब्न दी ने कामिल में रिवायत की हैं, और तबरानी ने मुजिम औसत में यही हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से और मुजिम कबीर व मुजिम औसत में अब्बू मसूद और अब्बू सईद ख़दरी से और मुजिम सग़ीर में हज़रत हसीन से भी रिवायत की है। तशरीह। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। देनी अस्तला और कुरान व हदीस की ज़बान से मुराद वही इल्म होता है जो अनबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिया अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की हिदायत के लिए आता है। अल्लाह के किसी नबी व रसूल पर ईमान लाने और उनको नबी व रसूल मान लेने के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ आदमी पर यह आयद होता है कि वो ये मालूम करने और जानने की कोशिश करे कि मेरे लिए ये पैगंबर किया तालीम व हिदायत लेकर आए हैं, मुझे किया करना है और किया छोड़ना है।
سارے دین کی بنیاد اسی علم پر ہے، اس لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا زبانی بات چیت اور مشاہدہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے قریبی دور میں تھا۔ صحابہ کا الف میم کا سارا علم وہی تھا جو ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کے مشاہدہ سے، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ دوسرے صحابہ کا الف میم سے حاصل ہوا تھا۔ علی حضا اکثر تابعین کا علم بھی وہی تھا جو صحابہ کا الف میم کی صحبت و سما سے حاصل ہوا تھا، اور یہ علم نشت و خواندہ اور کتابوں کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعد کے زمانوں میں اس کا عام ذریعہ کتابوں کا پڑھنا اور پڑھانا رہا اور اب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر اس شخص کے لیے فرض و واجب بتلایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کا دین اسلام قبول کرے، اور اس علم کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا فی سبیل اللہ جہاد اور قرب الہی کا خاص الخاص وسیلہ اور اس کے بارے میں وہ غفلت و بے پرواہی کو قابل تذیر جرم قرار دیا ہے۔ یہ علم نبی علیہ السلام اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث اور اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی دولت ہے، اور جو خوش نصیب بندے اس کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں وہ وارثین نبیہ ہیں۔ آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کی چینٹیوں اور دریا کی مچھلیوں تک تمام مخلوقات ان سے محبت رکھتی اور ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی اس مقدس میراث کو غلط اغراض کے لیے استعمال کریں وہ بدترین مجرم اور خداوند غضب و عذاب کے مستحق ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس مختصر تمہید کے بعد علم اور تعلیم و تعلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیث سے پڑھیں۔ تشریح: مسلم وہی شخص ہے جس نے دین اسلام قبول کیا اور طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم و ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے، اس لیے ہر مومن و مسلم پر فرض ہے کہ وہ بقدر ضرورت اسلام کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کا یہی مدعی اور پیغام ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسرے تعلیمی ذرائع سے بھی۔ بہرحال حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے ہر مسلمان پر عالم فاضل بننا فرض ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بعض کتابوں میں یہی حدیث لفظ کل مسلم کے بعد مسلمہ کے اضافہ کے ساتھ نقل کی گئی ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلمہ کا اضافہ ثابت اور صحیح نہیں، البتہ مسلم کا لفظ منوی حیثیت سے ہر مسلمان مرد عورت کو شامل ہے۔ معارف الحدیث کتاب العلم باب دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھیں اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سکھلائیں۔ حدیث نمبر 1878۔ ترجمہ: مشہور صحابی عبداللہ الرحمن بن ابزی الخزائی کے والد ابزی الخزائی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بعض دوسرے گروہوں کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، اور کیا عذر ہے ان کے پاس جو اپنے پڑوس والے ان مسلمانوں کو جو دین سے واقف نہیں ہیں، دین نہیں سمجھاتے اور دین کی تعلیم نہیں دیتے اور وعظ و نصیحت نہیں کرتے اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام نہیں دیتے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا حال ہے ان لوگوں کا، اور کیا عذر ہے ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ان مسلمانوں سے جو دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں، دین سیکھنے اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی اور ان کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں، علم نہ رکھنے والے اپنے پڑوسیوں کو لازماً دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو وعظ نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کریں، اور جو لوگ دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہوں ان کو میری تاکید ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھنے والے اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں، ورنہ یعنی ان دونوں فریقوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تو میں ان کو اس دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔ اس کے بعد یعنی یہ تنبیہی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔
اس کے بعد لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں کن لوگوں کو تنبیہ اور سرزنش فرمائی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اشریین یعنی ابو موسی اشعری کے قبیلہ کے لوگ ہیں، انہی کا یہ حال ہے کہ وہ فقہا ہیں، دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے جوار میں پانی کے چشموں کے پاس رہنے بسنے والے اور ایسے بدوے لوگ ہیں جو بالکل اجڑ اور دین سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ ساری بات اشریین کے علم میں آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گروہوں کا ذکر تعریف کے ساتھ فرمایا اور ہم لوگوں کی مذمت فرمائی، ہمارا کیا معاملہ اور کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کہنا بس یہی ہے کہ دین کا علم و فہم رکھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین نہ جاننے والے اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، ان کو وضع و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کریں، اور جو دین کو نہیں جانتے ان کا فرض ہے کہ وہ جاننے والے اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں اور ان کے وضع و نصیحت سے مستفید ہوا کریں اور دین کی سمجھ بوجھ ان سے حاصل کریں یا پھر ان کو اس دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔ اشریین نے عرض کیا کہ کیا دوسرے لوگوں کے جرم اور کوتاہی کی بھی سزا ہم کو بھگتنا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی وہی بات دہرائی جو فرمائی تھی۔ اشریین نے پھر وہی عرض کیا جو پہلے عرض کیا تھا کہ کیا دوسروں کی غفلت و کوتاہی کی سزا بھی ہم پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ بھی یعنی دین کے جاننے والے اگر نہ جاننے والے اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے میں کوتاہی کریں گے تو وہ اس کی بھی سزا پائیں گے۔ اشریین نے عرض کیا کہ پھر ہم کو 1 سال کی مہلت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال کی مہلت اس کام کے لیے دے دی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور وضع و نصیحت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوئین علیز الکفروا من بنی اسرائیل علی لسان دلاؤد الویسل ابن مریم ذلالک بما عصوا وکانوا یعتدون بال78 کلمہ ولا یتناہون عن منکر فعلوا لبوس ما یأکلون ویفعلون۔ مسند ابن راہویہ کتاب الہدان للبخاری، صحیح ابن السکن مسند ابن منزہ معجم کبیر للطبرانی۔ ترجمہ: لعنت ہوئی ہے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ دال الف واو دال اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں اور گناہوں سے نہیں روکتے تھے، گورا تھا ان کا یہ فعل۔ تشریح: حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جتنی تشریح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ کسی آبادی یا علاقے کے جو لوگ دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے ان لوگوں کو جو دین سے ناواقف ہوں للافی اللہ دین سکھائیں اور وضع و نصیحت کے ذریعہ ان کی دینی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں، اور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کا کے پروگرام کا خاص جز بنائیں، اور دین کی واقفیت نہ رکھنے والے مسلمان اس کو اپنا فرض اور زندگی کی ضرورت سمجھیں کہ دین کے جاننے والوں سے رابطہ قائم کر کے دین سیکھیں اور ان کے وضع و نصیحت سے استفادہ کیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں غفلت اور کوتاہی کو قابل تذیر جرم قرار دیا تھا۔ دینی تعلیم و تربیت کا یہ ایسا عمومی نظام تھا کہ اس کے ذریعہ ہر شخص بغیر مکتب یا مدرسہ کے اور بغیر کتاب اور کاغذ قلم کے اور بغیر کچھ لکھے پڑھے بھی دین کا ضروری علم حاصل کر سکتا تھا، بلکہ اپنی محنت و صلاحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ صحابہ کافر الف میم نے اور اسی طرح تابعین کی غالب اکثریت نے بھی علم دین اسی طرح حاصل کیا تھا۔ ان کا علم یقینا ہمارے کتابی علم سے زیادہ گہرا اور قابل اعتماد تھا۔ ان کے بعد امت میں جو کچھ علم دین رہا ہے اور آج ہی وہ سب انہی کا ترکہ ہے۔ افسوس ہے کہ بعد میں امت میں یہ نظام قائم نہیں رہا۔ اگر قائم رہتا تو امت کا کوئی طبقہ اور کوئی عنصر بلکہ کوئی فرد بھی دین سے ناواقف اور بے بوہرا نہ ہوتا۔ اس نظام تعلیم کی یہ خاص برکت تھی کہ زندگی علم کے سانچہ میں ڈھلتی چلی جاتی تھی۔ حدیث کے آخر میں ہے کہ اشریین کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو 1 سال کی مہلت دے دی جائے، ہم اس مدت میں انشاءاللہ یہ تعلیمی مہم انجام دے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ یہ گویا اس علاقہ کی پوری آبادی کے لیے 1 سالہ تعلیمی منصوبہ تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگ مسلمان خواص و عوام اس طریقہ کار کو اپنا لیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لیے جد و جہد کریں تو امت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی واقفیت عام ہو سکتی ہے۔
सिलसिला कलाम के आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा माइदा की जो 2 आयतें तिलावत फरमाई उनमें बयान फरमाया गया कि बनी इसराइल में से जिन लोगों पर अल्लाह के जलील अल-क़दर पैगम्बरुन दाल अलिफ वाओ दाल और ईसा इलियामा अस्सलामु की ज़बान से लानत हुई और इनकी मलूनियत का ऐलान हुआ, उनका एक ख़ास जुर्म जो लानत का मूजिब हुआ ये था कि वो बाहम एक दूसरे को गुनाहों और बुराइयों से रोकने की और उनकी दीनी व अख़लाक़ी इस्लाह की कोई फ़िक्र और कोशिश नहीं करते थे। मालूम हुआ कि यह जुर्म ऐसा संगीन है कि इसकी वजह से आदमी अल्लाह की और उसके पैगम्बरों की लानत का मुस्तहिक़ हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में जो तंबीह और सरजनिश फरमाई थी ये आयतें इसकी कुरानी सनद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाकर गोया बतलाया कि जो कुछ मैंने खुतबा में कहा है और जिस पर मुझे इसरार है ये वही है जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक की उन आयतों में फरमाई है। मारफ अल हदीस किताब अल इल्म बाब इल्म दीन और इसके सीखने सिखाने वालों का मर्तबा। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा। हज़रत अबू उद्दरदा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि जो बंदा दीन का इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ता पर चलेगा अल्लाह ताला इसके एवज़ इसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते तालिबान इल्म के लिए इजहार रज़ा और इकराम व एहतिराम के तौर पर अपने बाजू झुका देते हैं। और फरमाया कि इल्म दीन के हामिल के लिए आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की इस्तिदा करती हैं, यहाँ तक कि दरिया के पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत गुजारों के मुकाबला में हामिलीन इल्म को ऐसी बरतरी हासिल है जैसे कि 14वीं रात के चंद को आसमान के बाकी सितारों पर। और ये भी फरमाया कि उलमा अनबिया के वारिस हैं और अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने दिनारों और दरहमों का तरका नहीं छोड़ा है बल्कि इन्होंने अपने तरके और वर्षे में सिर्फ इल्म छोड़ा है, तो जिसने उसको हासिल कर लिया उसने बहुत बड़ी कामयाबी और खुशबख्ती हासिल कर ली। मसनद अहमद, जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा, मसनद दारमी। तशरीह फ़ी अलवक़ा अनबिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास उनका लाया हुआ वो इल्म ही है जो बंदों की हिदायत के लिए वो अल्लाह ताला की तरफ से लाए, और जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया वो इस कायनात की सबसे कीमती दौलत है। तबरानी ने मुझे औसत में ये वाक़या रिवायत किया है कि एक दिन हज़रत अलिफ बे वाओ हे रे ये रेहे बाज़ार की तरफ से गुज़रे। लोग अपने कारोबार में मशगूल थे। आपने उनसे फरमाया कि तुम लोगों को किया हो गया है, तुम यहाँ हूँ और मस्जिद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम हो रही है। लोग मस्जिद की तरफ दौड़ी और वापस आकर कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं बट रहा। कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग हलाल वाओ हराम की यानी शरई अहकाम वाओ मसाइल की बातें कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया यही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका है। जुमा अल-फ़वाइद जीम 1 सफ़हा 37। मारफ अल हदीस किताब अल इल्म बाब इल्म दीन और इसके सीखने सिखाने वालों का मर्तबा। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म की तलब वाओ तहसील में घर से या वतन से निकला वो उस वक्त तक अल्लाह के रास्ते में ही जब तक वापस आए। जामा तिर्मिज़ी मख्तारा ललज़िया अल-मक़दिसी। मारफ अल हदीस किताब अल इल्म बाब इल्म दीन और इसके सीखने सिखाने वालों का मर्तबा। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है और इसके फरिश्ते और आसमान व ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक़ात यहाँ तक कि चुंटियाँ अपने सुराखों में और पानी में रहने वाली मछलियाँ भी इस बंदे के लिए दुआए खैर करते हैं जो लोगों को भलाई और दीन की तालीम देता है। जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब अल इल्म बाब इल्म दीन और इसके सीखने सिखाने वालों का मर्तबा। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र 2 मजलिसों पर हवा जो आपकी मस्जिद में कायम थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों मजलिसें खैर की और नेकी की मुबारक मजलिसें हैं। एक मजलिस की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये लोग अल्लाह से दुआ और मुनाजात में मशगूल हैं, अल्लाह चाहे तो अता फरमा दे और चाहे तो ना अता फरमाए, वो मालिक मुख्तार है। और दूसरी मजलिस के बारे में फरमाया कि ये लोग इल्म दीन हासिल करने में और ना जानने वालों को सिखाने में लगे हुए हैं, लिहाजा उनका दर्जा बालातर है और मैं तो मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूँ, फिर आप इन्हीं में बैठ गए। मसनद दारमी मारफ अल हदीस किताब अल इल्म बाब इल्म दीन और इसके सीखने सिखाने वालों का मर्तबा। हदीस नंबर 1883। तर्जुमा।
حضرت حسن بصری نے بطریق ارسال روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیت سے علم دین کی طلب و تحصیل میں لگا ہوں کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے تو جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان بس ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ مسند دارمی، معارف الحدیث، کتاب العلم، باب علم دین اور اس کے سیکھنے سکھانے والوں کا مرتبہ۔ حدیث نمبر 1884۔ ترجمہ۔ حضرت حسن بصری نے بطریق سال روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو اچھی نیکی کی باتیں بتلاتا اور دین کی تعلیم دیتا، اور دوسرے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزہ رکھتے اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل اور اعلیٰ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اس سائمہ النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلہ میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کی تم میں سے کسی ادنی آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ مسند دارمی۔ تشریح۔ مندرجہ بالا حدیثوں میں علم، طالبان علم، علماء اور ملمین کی جو غیر معمولی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کی علم اور ان کا راز یہی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا نور ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا ہے، اور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا الہی علم جو قرآن و حدیث میں ہے، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے، اور جو اس کے بعد حامل اور امین علماء و ملمین ہیں وہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ وہ نبی تو نہیں ہیں لیکن وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے کارنبوت سنبھالے ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام انجام دے رہے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و باز اور اعلیٰ کار ہیں۔ اسی خصوصیت نے ان کو اس مقام و مرتبہ پر پہنچا دیا ہے اور ان غیر معمولی انعامات الہیہ کا مستحق بنا دیا ہے جن کا مندرجہ بالا حدیثوں کے ذریعہ اعلان فرمایا گیا ہے، لیکن جیسا کہ آگے درج ہونے والی متعدد حدیثوں سے معلوم ہوگا اس کی شرط یہ ہے کہ علم دین کی یہ طلب و تحصیل اور تعلیم و تدریس خالصہ لوجا اللہ اجر آخرت کے لیے ہو، اگر خدا نخواستہ یہ دنیوی اغراض کے لیے ہو تو بدترین معصیت ہے، اور ایک صحیح حدیث کی صراحت کے مطابق ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الیوم محفظنا۔ ایک ضروری وضاحت۔ اس سلسلہ میں یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ہمارے اس زمانے میں دینی مدارس اور دارالعلوم کی شکل میں علم دین کی تحصیل و تعلیم کا جو نظام قائم ہے اس کی وجہ سے جب ہمارے دینی حلقوں میں طالب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح عالم دین یا معلم دین کا لفظ سن کر ذہنی اصطلاحی و عرفی علماء اور دینی مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیثوں میں اور اسی طرح اس باب کی دوسری حدیثوں میں علم دین کی طلب و تعلیم یا طالبان علم دین اور ملمین دین کے جو فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے جن غیر معمولی انعامات کی بشارت دی گئی ہیں، ان سب کا مقصد ان مدارس ہی کے تعلیمی سلسلہ کو اور ان کے طلباء اور ملمین ہی کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے عہد نبوی میں اور اس کے بعد صحابہ کافر الف میم بلکہ تابعین کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی تعلیمی اور تدریسی سلسلہ نہیں تھا، نہ مدارس اور دارالعلوم تھے، نہ کتابیں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ کا کوئی طبقہ تھا، بلکہ سرے سے کتابوں ہی کا وجود نہیں تھا، بس صحبت و سماعی تعلیم و تعلم کا ذریعہ تھا۔ صحابہ کافر الف میم نے ان کے درجہ اول کے علماء و فقہا مثلاً خلفائے راشدین معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت وغیرہ اجمعین نے بھی جو کچھ حاصل کیا صرف صحبت و سماعی کے ذریعہ حاصل کیا تھا، اور بلا شبہ وہ حضرات ان حدیثوں اور بشارتوں کے اولین مصداق تھے۔ راقم سطور عرض کرتا ہے کہ آج بھی جو بندگان خدا کسی غیر رسمی طریقے سے مثلاً صحبت و سماعی کے ذریعہ اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں وہ بھی یقیناً ان حدیثوں کے مصداق ہیں، اور بلا شبہ ان کے لیے بھی یہ سب بشارتیں ہیں، بلکہ ان کو اصطلاحی و عرفی طلباء اور ملمین پر ایک فضیلت و فوقیت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے موجودہ مدارس اور دارالعلوم میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ کے سامنے اس طلب و تعلیم کے کچھ دنیا بھی منافع بھی ہو سکتے ہیں، اور بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لحاظ سے ہماری برادری کا کیا حال ہے، لیکن جو بے چارہ اصلاح و ارشاد کی مجالس میں یا کسی بھی دینی حلقہ میں اپنی دینی اصلاح اور دین سیکھنے کی نیت سے شریک ہوتے ہیں یا دین سیکھنے سکھانے والے کسی جماعت کے ساتھ اس مقصد سے کچھ وقت گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس سے کسی دنیوی منفعت کی توقع نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی غیر رسمی طالب علمی یا ملمی بالکل بے غل و گش صرف اللہ ہی کے لیے اور آخرت ہی کے واسطے ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اسی عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ خالصہ لوجا اللہ ہو۔
इस आजिज़ ने उस ज़माने में भी अल्लाह के ऐसे बंदे देखे हैं, इनमें मुतअद्दिद ऐसे भी पाए जिनसे हम जैसे लोग, जिनको दुनिया आलम फाजल समझती है, हकीकत दीन का सबक ले सकते हैं। ये वजाहत यहाँ इसलिए ज़रूरी समझी कि हमारे इस ज़माने में आलम, मुअल्लिम और तालिब इल्म के मिस्दाक़ के बारे में मज़कूरा बाला गलत फ़हमी बहुत आम है, अगरचे ग़ैर शऊरी तौर पर है। मारफ़ अल हदीस किताब अल इल्म बाब दनीवी अगराज के लिए इल्म दीन हासिल करने वालों का ठिकाना दोज़ख वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इल्म जिससे अल्लाह की रज़ा चाही जाती है, यानी दीन और किताब व सनत का इल्म, अगर इसको कोई शख्स दुनिया की दौलत कमाने के लिए हासिल करे तो वो क़ियामत में जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। मसनद अहमद, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा, मारफ़ अल हदीस किताब अल इल्म बाब दनीवी अगराज के लिए इल्म दीन हासिल करने वालों का ठिकाना दोज़ख वो जन्नत की खुशबू तक से महरूम। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने इल्म दीन की रज़ा के लिए नहीं बल्कि ग़ैर अल्लाह के लिए, यानी अपनी दनीवी और नफसानी अगराज के लिए हासिल किया, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। जामा तिर्मिज़ी तशरीह अल्लाह ताला ने दीन का इल्म नबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिया और आखिर में सीदना हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी आखिरी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के ज़रिया इसलिए नाज़िल फरमाया कि इसकी रोशनी और रहनुमाई में इसके बंदे अल्लाह की रज़ा के रास्ता पर चलते हुए इसके दार रहमत जन्नत तक पहुँच जाएँ। अब जो बदनसीब आदमी इस मुक़द्दस इल्म को अल्लाह ताला की रज़ा व रहमत के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और दनीवी दौलत कमाने का वसीला बनाता है और उसी के वास्ते इसकी तहसील करता है, वो अल्लाह ताला के नाज़िल फरमाए हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुए इस मुक़द्दस इल्म परावर जुल्म अज़ीम करता है। ये शदीद तरीन मसीत है और इन हदीसों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी है कि इसकी सज़ा जन्नत की खुशबू तक से महरूमी और जहन्नम का अज़ाब अलीम है। अल-यौम हफ़्ज़ना मारफ़ अल हदीस किताब अल इल्म बाब बेअमल आलम और मुअल्लिम की मिसाल और आखिरत में इसका हाल। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा हज़रत जंदब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आलम की मिसाल जो दूसरे लोगों को तो नेकी की तालीम देता है और अपने को भोले रहता है, उस चिराग की सी है जो आदमियों को तो रोशनी फराहम करता है लेकिन अपनी हस्ती को बस जलाता रहता है। मुजिम कबीर तबरानी मुख्तार ललज़िया अल-मक़दिसी मारफ़ अल हदीस किताब अल इल्म बाब बेअमल आलम और मुअल्लिम की मिसाल और आखिरत में इसका हाल। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब इस आलम को होगा जिसको उसके इल्म दीन ने नफ़ा नहीं पहुँचाया, यानी उसने अपनी अमली ज़िंदगी को इल्म के ताबे नहीं बनाया। मसनद अबू दाऊद तयालसी, सनन सईद बिन मंसूर, कामिल इब्न दी, शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनको बल्ला तफरीक मोमिन वाओ काफिर सभी इंसान शदीद वाओ संगीन जुर्म और सख्त सज़ा का मुस्तवजब समझते हैं, जैसे डाका, ज़नी, खून नाहक, जिना, बाल जबर, चोरी, रिश्वत सतानी, यतीमों और बीवाओं और कमज़ोरों पर जुल्म व ज़ियादती और उनकी हक़ तलफ़ी जैसे ज़ालिमाना गुनाह। लेकिन बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनको आम इंसानी निगाह इस तरह शदीद संगीन नहीं समझती, लेकिन अल्लाह के नज़दीक और फ़ी अल-हक़ीक़त वो उन कबाइर वाओ फ़वाहिश की तरह या उनसे भी ज़्यादा शदीद वाओ संगीन हैं। शिर्क वाओ कफ़र भी ऐसे ही गुनाह हैं और इल्म दीन जो नबूवत की मीरास है, इसका बजाय दीनी मकासद के दनीवी अगराज़ के लिए सीखना और दुनिया कमाने का वसीला बनाना, अली हज़ा अपनी अमली ज़िंदगी को उसके ताबे न बनाना बल्कि इसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारना, ये भी इस कबील से हैं। पहली कसम की मासीतों में मखलूक का मखलूक पर जुल्म होता है, इसलिए उसको खुदा नाआशना काफिर भी महसूस करता और जुल्म पाप समझता है। लेकिन दूसरी कसम के गुनाहों में अल्लाह और रसूल और उनकी हिदायत व शरीयत और इसके मुक़द्दस इल्म की हक़ तलफ़ी और उन पर एक तरह का जुल्म होता है। उसकी संगीनी और शिद्दत को वही बंदे महसूस कर सकते हैं जिनके क़ुलूब अल्लाह और रसूल और दीन व शरीयत और उनके इल्म की अज़मत से आशना हूँ। हकीकत यह है कि इल्म दीन को बजाय रज़ाए इलाही और अजर अखरुए के दनीवी अगराज़ के लिए सीखना और इसको दुनिया कमाने का ज़रिया बनाना, उसी तरह ख़ुद इसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारना शिर्क, कफ़र और निफ़ाक़ के कबील के गुनाह हैं। इसलिए उनकी सज़ा वो है जो मुंदरजा बाला हदीसों में बयान फरमाई गई है, यानी जन्नत की खुशबू तक से महरूम रहना और दोज़ख का अज़ाब। अल्लाह ताला हामिलीन इल्म दीन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात व तनबीहात हमेशा उनके सामने रहीं। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत
बाब किताब अल्लाह और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी और बदात से इज्तिनाब की हिदायत व ताकीद। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असनाए खुतबा में इरशाद फरमाया का माबद सबसे बेहतर बात और सबसे अच्छा कलाम किताब अल्लाह है और सबसे बेहतर तरीक़ा अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और बदतरीन उमूर वो हैं जो दीन में ईजाद कर लिया जाएं और हर बदअत गुमराही है। सही मुस्लिम। तशरीह। इस दुनिया से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई अल्लाह की किताब कुरान मजीद और आपकी तालीमात जिनका मारूफ उन्वान सुन्नत है इस दुनिया में हिदायत का मरकज़ व सरचश्मा और गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शख्सियत के कायम मकाम है और उम्मत की सलाह व फलाह उनकी पैरवी व पाबंदी से वाबस्ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में उम्मत को मुख्तलिफ उन्वानात से हिदायत व आगाही दी है और मुहदसात व बदात से इज्तिनाब की ताकीद फरमाई है। अगली उम्मती उसी लिए गुमराह हुई कि मुहदसात व बदात को अपना दीन बना लिया। उसी सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अहम इरशादात झैल में दर्ज किए जा रहे हैं। तशरीह। हज़रत जाबिर की ये हदीस सही मुस्लिम में खुतबा जुमा के बाब में मुतअद्दिद संदों से रिवायत की गई है। रिवायत के अल्फाज से मालूम होता है कि हदीस के रावी हज़रत जाबिर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खुतबा जुमा में ये इरशाद बार बार सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जौमा अल-कलम में से है। बहुत मुख्तसर अल्फाज में उम्मत को वो हिदायत दे दी गई है जो क़यामत तक राह रास्त पर कायम रखने और हर तरह की गुमराही से बचाने के लिए काफ़ी है। एतिक़ादात, आमाल, इख़लाक़ और जज्बात वग़ैरह के बारे में इंसानों को जिस मुस्बत या मनफी हिदायत, अमर बिल मरूफ़ या नही अनिल मुनकर की ज़रूरत है, यकीना किताब अल्लाह और सुन्नत नबवी व तरीक़ा मुहम्मदी इसके पूरे कुफ़ैल हैं। इसके बाद गुमराही का एक दरवाज़ा जाता है कि अल्लाह व रसूल ने जिन बातों को दीन करार नहीं दिया उनको दीन का रंग देकर दीन में शामिल किया जाए और क़रब व रज़ा इलाही और फ़लाह व अख़रूए का वसीला समझकर अपना लिया जाए। दीन के रहज़न शैतान का सबसे ख़तरनाक जाल यही है ही अगली इम्तों को उसने ज़्यादातर उसी रास्ता से गुमराह किया है। मुख्तलिफ इम्तों के मशरिकों में बुत परस्ती, ईसाइयों में तसलीस और हज़रत मसीह की इब्नियत व वलदियत और कफ़ारा का अक़ीदा और अहबार व रहबान को अरबाबा मन दून अल्लाह बनाने की गुमराही ये सब उसी रास्ते से आई थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ किया गया था कि अगली इम्तों में जो गुमराही आई थी वो सब आपकी उम्मत में भी आएंगी और इन्हीं रास्तों से आएंगी जिनसे पहली इम्तों में आई थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मवाइज़ व खुतबात में बार बार ये आगाही देते थे कि बस किताब अल्लाह और मेरी सुन्नत का इत्तिबा किया जाए और उसी में खैर व फलाह है और मुहदसात और बदात से अपनी और दीन की हिफाजत की जाए। बदअत ख्वाह ज़ाहिरी नज़र में कैसे ही हसीन व जमील मालूम हो, फ़ी अल-हक़ीक़त वो सिर्फ़ ज़लालत और हलाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो बक़ौल हज़रत जाबिर आप जुमा के खुतबे में बार बार फरमाते थे, इसका यही पैगाम है और इसमें यही आगाही दी गई है। मारफ़ अल-हदीस। किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत। बाब बदअत किया है। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने हमारे इस दीन में कोई नई ऐसी बात ईजाद की जो इसमें से नहीं है तो इसकी वो बात रद्द है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का आखिरी जुमला है वकुल्लु बिदाता ज़लालतुन, हर बदअत गुमराही है। बाज़ अकाबर उलमा व शारहीन हदीस ने बदअत के असल लुग़वी मनी को सामने रखते हुए ये समझा और लिखा है कि हर वो अमर बदअत है जो अहद नबवी में नहीं था और कुरान व हदीस में भी इसका जिक्र नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से उमूर हैं जो ना तो उहद नबवी में थे और ना कुरान व हदीस में उनका जिक्र है, मगर दीनी लिहाज से वो अशद ज़रूरी और नागुज़ीर हैं और उम्मत के उलमा व फ़क़हा में से किसी ने भी उनको बदअत और नाजायज़ नहीं करार दिया है, बल्कि दीन की ज़रूरी खिदमत और मूजिब अजर व सवाब समझा है। मसलन कुरान मजीद पर अरब लगाना, फ़सल व वसिल और वक़्फ़ वग़ैरह की अलामत का लिखना ताकि अवाम भी कुरान पाक की सही तिलावत कर सकें। उसी तरह हदीस और फ़िक़्ह की तदवीन और किताबों की तालीफ़ और हसब ज़रूरत ज़ुबानों में देनी मौज़ूआत पर तसानीफ़ और उनकी तबाअत व इशाअत का एहतिमाम और देनी तालीम के लिए मकातिब व मदारिस का क़याम वग़ैरह वग़ैरह। ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कि अहद नबवी में नहीं थीं और कुरान व हदीस में भी उनका कहीं जिक्र नहीं है, तो बदअत की मज़कूरा बाला तशरीह के लिहाज से ये सब उमूर बदअत होने चाहिए। उसी तरह सारी नई ऐजादात, रेल, मोटर, हवाई जहाज़, तारबरक़ी और टेलीफ़ोन वग़ैरह का इस्तेमाल भी इस तशरीह के लिहाज से बदअत और नाजायज़ होना चाहिए, हालांकि ये बात बदात गलत है।
اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان علماء و شارحین حدیث نے کہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو، وہ بدعت سیاح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت سیاح گمراہی ہے، اور دوسری قسم بدعت کی وہ ہے جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ مطابق ہو، وہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح و جائز۔ پس قرآن مجید پر اعراب اور فصل و وصل وغیرہ کی علامات لکھنا، اور حدیث و فقہ کی تدوین اور حسب تقاضائے ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و اشاعت اور مدارس کا قیام وغیرہ، یہ سب بدعت حسنہ کے قبیل سے ہی۔ اسی طرح نئی ایجادات کا استعمال بھی یہ بدعت حسنہ ہی کے قبیل سے ہے، ناجائز نہیں ہے، مباح اور جائز ہے۔ لیکن علماء محققین بدعت کی مذکورہ بالا تشریح اور حسنہ اور سیاح کی طرف ان کی تقسیم کے اس نظریہ سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمان و کفر اور صلوۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی طرح بدعت ایک خاص دینی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے، اور اگر وہ کوئی عمل ہے تو اس کو دینی عمل کی حیثیت سے کیا جائے، اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح اس کو ثواب آخرت اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھائے، اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ کتاب و سنت کی نہ قیاس اور اجتہاد و استحسان جو شریعت میں معتبر ہے۔ ظاہر ہے کہ بدعت کی اس تشریح کی بنا پر ان میں ایجادات کا استعمال اور وہ نئی باتیں جو عہد نبوی میں نہیں تھی اور جن کو امر دینی نہیں سمجھا جاتا بدعت کے دائرے ہی میں نہیں آتی، جیسے کہ ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعہ سفر، اور اسی طرح کی دوسری جدید چیزوں کا استعمال۔ اسی طرح جس زمانے میں دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی احکام کی تمیل کے لیے جن جدید وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہو، وہ بھی بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی، جیسے قرآن مجید پر اعراب وغیرہ لگانا تاکہ عوام بھی صحیح تلاوت کر سکے، اور کتب حدیث کی تالیف اور ان کی شرح لکھنا، اور فقہ کی تدوین، اور مختلف زبانوں میں حسب ضرورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و اشاعت کا اہتمام، اور دینی مدارس اور کتب خانوں کا قیام وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اگرچہ یہ عہد نبوی میں نہیں تھی، لیکن جب ہم دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی احکام کی تمیل کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر ہو گئیں تو یہ شرع مطلوب اور معمول بت ہی ہو گئیں۔ جس طرح وضو کرنا شریعت کا حکم ہے، لیکن جب اس کے لیے پانی کا تلاش کرنا یا کنویں سے نکالنا ضروری ہو تو وہ بھی شرع واجب ہوگا۔ دین و شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی فرض و واجب کے ادا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری اور ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہے، لہٰذا اس طرح کے سارے امور جن کا اوپر ذکر کیا گیا بدعت کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں ہی نہیں آتے، بلکہ یہ سب شرعی مطلوبات اور واجبات ہیں۔ بدعت یہی تشریح و تعریف صحیح ہیں، اور اس بنا پر ہر بدعت ضلالت ہے، جیسا کہ زیر تشریح حدیث میں فرمایا گیا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس موضوع پر 9ویں صدی ہجری کے ممتاز عالم و محقق امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی والی تشریح اور حسنہ اور سیاح کی طرف اس کی تقسیم کے نظریہ کو بڑے محکم دلائل سے رد کیا ہے۔ اس ضخیم کتاب کا یہی موضوع ہے۔ ہمارے اس ملک کے عظیم ترین عارف و مسئلہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں اس مسئلہ پر کلام کیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جن علماء نے بدعت کو دو خانوں حسنہ اور سیاح میں تقسیم کیا ہے ان سے بڑی علمی غلطی ہوئی ہے۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے، بدعت ہمیشہ سیاح اور ضلالت ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کسی بدعت میں نورانیت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے احساس و ادراک کی غلطی ہے، بدعت میں صرف ظلمت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی موضوع پر شرح وبسط سے کلام کیا ہیں، اور وہ اہل علم کے لیے لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔ تشریح بدعت و محدثات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ان محدثات اور نو ایجاد باتوں کو خواہ وہ اعمال کے قبیلہ سے ہو یا عقائد کے قبیل سے قابل رد اور مردود قرار دیا گیا ہے جو دین میں ایجاد کی جائیں، اور ان کو امر دینی یعنی رضائے الہی اور ثواب اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنایا جائے، اور فی الواقع ان کی یہ حیثیت نہ ہو، نہ اللہ رسول کی طرف سے صراحہ و اشارات ان کا حکم دیا گیا ہو، نہ شرعی اجتہاد و استحسان اور قواعد شریعت پر ان کی بنیاد ہو۔ حدیث کے لفظ فی امورنا ھذا اور ما لیس منہ کا مفاد اور مطلب یہی ہے کہ پس دنیا کی ساری ایجادات اور وہ تمام نئی چیزیں جن کو امر دینی اور وسیلہ رضائے الہی و ثواب اخروی نہیں سمجھا جاتا اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔
जैसे नई नई कस्म के खाने, नए तर्ज के लिबास, जदीद तर्ज के मकानात और सफ़र के नए तरक्की के ज़राए का इस्तेमाल करना। उसी तरह शादी वगैरह की तक़रीबात के सिलसिला के वो खराफाती रसूम और लहू लब और तफरीहात के वो प्रोग्राम जिनको कोई भी अमर देनी नहीं समझता, उनसे भी इस हदीस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन रसूम को अमर देनी समझा जाए और उनसे सवाब आखिरत की उम्मीद की जाए, वो इस हदीस का मिसदाक़ काबिल रद्द और बदअत ही मौत और गमी के सिलसिला की ज़्यादा रसूम उसी कबील से हैं, जैसे तीज, 10वां, 20वां, 40वां बरसी, हर जुमेरात को मर्दों की फातिहा, बड़े पैर साहब की 11वीं, 12वीं, बुजुर्गों की कब्रों पर चादर वगैरह चढ़ाना और उर्सों के मेले ठेले, उन सब को अमर देनी समझा जाता है और सवाब आखिरत की उनसे उम्मीद रखी जाती है। इसलिए ये सब हज़रत सिद्दीक़ा की इस हदीस मनाहज फ़ी अमना हज़ामा लस्मुन फ़हुरद का मिसदाक़ और मरदूद बदात व महदसात हैं। फिर इन अमली बदात से ज़्यादा मुहलिक वो बदात हैं जो अक़ाइद के कबील से हैं, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह को आलम अल-ग़ीब और हाज़िर नाज़र समझना और ये अक़ीदा रखना कि वो दूर दराज से पुकारने वालों की पुकार व फ़रियाद को सुनते हैं और उनकी मदद और हाजत रवाई करते हैं। ये अक़ीदा बदअत होने के साथ शिर्क भी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला और इसकी किताब पाक का ऐलान है कि इस जुर्म के मुजरिम अल्लाह की मग़फ़िरत व बख्शिश से क़तई महरूम हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इन अलिफ लाम लामिल हे ला यग़फ़िर अन युशरक बा वयग़फ़िर मा दुबिल ज़लालिक लिमन यशाउ मारफ़ अल हदीस। किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसंत बाब बदअत किया है। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर आप हम लोगों की तरफ मुतवज्जह हो गए और हमारी तरफ रुख फरमा लिया और ऐसा मुअस्सिर वज़ा फरमाया कि इसके असर से आँखें बह पड़ीं और दिल खौफज़दा होकर धड़कने लगे। तो हमने एक शख्स ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो गोया ऐसा वज़ा है जैसे अलविदा कहने वाले और रुखसत होने वाले का वज़ा होता है। बस अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमको ज़रूरी उमूर की वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरते रहने और इसकी नाफरमानी से बचते रहने की, और औलुल अमर खलीफा या अमीर का हुक्म सुनने और मानने की, अगरचे वो कोई हबशी गुलाम ही हो, इसलिए कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बड़े इख्तिलाफात देखेगा। तो ऐसी हालत में तुम अपने ऊपर लाजिम कर लेना मेरे तरीक़े और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयन के तरीक़े की पैरवी व पाबंदी, और मजबूती से इसको थाम लेना और दांतों से पकड़ लेना, और दीन में नहीं निकाली हुई बातों से अपने को अलग रखना, इसलिए कि दीन में नहीं निकाली हुई हर बात बदअत है और हर बदअत गुमराही है। मसनद अहमद, सनन अबू दाऊद, जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह ज़ाहिर है कि ये हदीस किसी वजाहत और तशरीह की मुहताज नहीं। इसके मज़मून से अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दूर हयात का है। आपने नमाज के बाद जो वज़ा फरमाया इसके गैर मामूली अंदाज से, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत व आगाही दी, उनसे सहाबा किराम ने अंदाज़ा किया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ हो गया है कि इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने का वक्त करीब है। इस बना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप हमको बाद के लिए वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए वसीयत फरमाई, सबसे पहले तक़वी की, यानी खुदा से डरते रहने और इसकी नाफरमानी से बचते रहने की। इसके बाद दूसरे नंबर पर वसीयत फरमाई कि खलीफा और अमीर के हुक्म की बहरहाल इताअत की जाए, अगरचे वो किसी कमतर तबका का आदमी हो। दीन में तक़वे की अहमियत तो ज़ाहिर है, अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फ़लाह उसी पर मौक़ूफ़ है, और ये भी ज़ाहिर है कि दुनिया में उम्मत का इज्तिमाई निज़ाम सही और मज़बूत तौर पर कायम रहने के लिए ज़रूरी है कि खलीफा और अमीर की इताअत की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंतिशार व फ़तराक़ पैदा होगा और अनारकी फैलेगी और नौबत खाना जंगी तक पहुँचेगी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बार बार ये वज़ाहत फरमाई है, अगर अमीर व खलीफा और कोई बालातर शख्सियत किसी ऐसी बात का हुक्म दिए जो अल्लाह व रसूल के किसी हुक्म के खिलाफ हो तो इसकी इताअत नहीं की जाएगी। ला ताया लमखलुक फ़ी मासियत अल खालिक। तक़वी और औलुल अमर की इताअत की हिदायत व वसीयत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई मेरे बाद जिंदा रहेगा वो उम्मत में बड़े इख्तिलाफात देखेगा। ऐसे हालात में निजात का रास्ता यही है कि मेरे तरीक़ा को और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयन के तरीक़ा को मज़बूती से थाम लिया जाए और बस इसकी पैरवी की जाए, और दीन में पैदा की हुई नई नई बातों और बदअतों से बचा जाए, क्योंकि हर बदअत गुमराही है और सिर्फ गुमराही है। ये हदीस शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा में ऐसी हालत में जबकि किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इख्तिलाफ व फ़तराक़ का तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, फरमा दिया था कि तुम में से जो लोग मेरे बाद ज़िंदा रहेंगे वो बड़े बड़े इख्तिलाफात देखेंगे। यही ज़ुहूर में आया कि आपके वो असहाब और रफ़क़ा जो आपके बाद 25-30 साल भी ज़िंदा रहे, इन्होंने उम्मत का ये इख्तिलाफ़ आँखों से देख लिया।
اور اس کے بعد اختلافات میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور آج جبکہ 14ویں صدی ہجری ختم اور 15ویں صدی شروع ہو چلی ہے، امت کے اختلافات کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالی حق و ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ معارف الحدیث کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت باب کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی کی پابندی۔ حدیث نمبر 1892۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام محی السنہ بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اور امام نووی نے اپنی کتاب 40 میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اسناد کی رو سے صحیح ہے۔ ہم نے اسکو کتاب ہجرہ میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تشریح۔ حدیث کا پیغام اور مدعا یہ ہے کہ حقیقی مومن وہی ہے جس کا دل و دماغ اور جس کی خواہشات و رجحانات آپ کی لائی ہوئی ہدایت و تعلیم، کتاب و سنت کے تابع ہو جائیں۔ یہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کو خدا کا رسول مان لینے کا لازمی اور منطقی نتیجہ بھی ہے۔ اگر کسی کا یہ حال نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو حقیقی ایمان ابھی نصیب نہیں ہوا ہے، وہ اس کی فکر اور اپنے کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرے۔ معارف الحدیث کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت باب کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی کی پابندی۔ حدیث نمبر 1893۔ ترجمہ۔ حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ موطا امام مالک۔ تشریح۔ حدیث کا مدعا یہ ہے کہ میرے بعد میری لائی ہوئی کتاب اللہ اور میری سنت میری قائم مقام ہوں گی۔ امت جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گی گمراہیوں سے محفوظ اور راہ ہدایت پر مستقیم رہے گی۔ اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی جا چکی ہے کہ کبھی کبھی کوئی تابعی یا تبع تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس واسطہ کا ذکر نہیں کرتے جن سے ان کو وہ حدیث پہنچی ہے۔ اس طرح روایت کرنے کو محدثین کی اصطلاح میں ارسال کہا جاتا ہے، اور ایسی حدیث کو مرسل۔ یہ حدیث امام مالک نے اپنی موطا میں اسی طرح روایت کی ہے، وہ خود تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کسی صحابی کو بھی نہیں پایا، ہم تابعین کو پایا ہے اور انہی کے ذریعہ ان کی حدیثیں پہنچی ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے درمیانی راویوں کا ذکر کیے بغیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ایسا وہ جب ہی کرتے ہیں جب ان کے نزدیک حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح اور قابل قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں یہی مضمون قریب انہی الفاظ میں پوری سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ کنز الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے سنن بہقی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ یا آئیہ علنا سنی تارک فیکم ماؤ نتسمتم بلن تزلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی کا۔ ترجمہ۔ اے لوگو، میں وہ سامان ہدایت چھوڑ کر جاؤں گا جس سے اگر تم وابستہ رہے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ نیز اسی کنز الایمان میں اسی مضمون کی حدیث قریب انہی الفاظ میں حضرت الف بے واو ہے رے یہ رے کی روایت سے بھی مستدرک حاکم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت باب کتاب اللہ کی طرح سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ حدیث نمبر 1894۔ ترجمہ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور آگاہ رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ آگاہ رہو کہ عنقریب باز پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار درخت یا مسحری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو، اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانو اور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو، یعنی حلال و حرام بس وہی ہے جس کو قرآن میں حلال یا حرام بتلایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد، مسند دارمی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں کچھ کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکر فتنہ پرواز لوگ امت میں یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ دینی حجت اور واجب الاتباع صرف کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی تعلیم و ہدایت واجب الاتباع نہیں۔ آپ نے اس فتنہ کے بارے میں امت کو واضح آگاہی اور ہدایت دی۔ تشریح۔
यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी इसकी दो सूरतें थीं, एक मुतय्यन अल्फाज और इबारत की शक्ल में उसको वही मतलब कहा जाता है, यानी वो वही जिसकी तिलावत की जाए, ये हैसियत कुरान पाक की है। दूसरी सूरत वही की ये होती है कि आपको मज़मून का अलक़ा और अल्हाम होता था, आप इसको अपने अल्फाज में बयान फरमाते या अमल के ज़रिया तालीम फरमाते थे, इसको वही खैर मतलब कहा जाता है, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदनी हिदायत व इरशादात की हैसियत यही है, अलगर्ज़ उनकी बुनियाद भी वही इलाही पर है और वो कुरान ही की तरह वाजिब अल-इत्तिबा हैं। जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह चीज़ मुनकशिफ फरमा दी थी कि आपकी उम्मत में ऐसे लोग उठें जो ये कहकर लोगों को गुमराह और इस्लामी शरीयत को मुअत्तल करेंगे कि दीनी अहकाम बस वही हैं जो कुरान में हैं और जो कुरान में नहीं है वो दीनी हुक्म ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेर तशरीह हदीस में उम्मत को इस फितना से बाखबर किया है और फरमाया है कि मुझे हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुरान भी अता हुआ है और इसके साथ इसके अलावा भी वही गैर मतलों के ज़रिया अहकाम दिए गए हैं और वो कुरान ही की तरह वाजिब अल-इत्तिबा हैं। हकीकत ये है कि जो लोग हदीस नबवी के हजरत देनी होने से इनकार करते हैं वो इस्लामी शरीयत के पूरे निज़ाम से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। कुरान मजीद का मामला ये है कि इसमें सिर्फ उसूली तालीम और अहकाम ही, इनके बारे में वो ज़रूरी तफसीलात जिनके बग़ैर उन अहकाम पर अमल ही नहीं हो सकता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़अली या क़ौली अहादीस ही से मालूम होती हैं। मसलन कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी जाए, किन औक़ात में पढ़ी जाए और किस वक्त की नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाएँ, यह कुरान में कहीं नहीं है। ये सारी तफसीलात अहादीस ही से मालूम होती हैं। इसी तरह मसलन कुरान मजीद में ज़कात का हुक्म है, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि ज़कात किस हिसाब से निकाली जाए और सारी उम्र में एक दफ़ा निकाली जाए या हर साल हर महीने निकाली जाए। यही हाल अक्सर व बशतर कुरानी अहकाम का है। अलगर्ज़ हदीस के हजरत देनी होने का इनकार अंजाम के लिहाज से पूरे निज़ाम देनी का इनकार है, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को ख़ास तौर पर आगाही दी है। ये हदीस इस हैसियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा भी है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में पैदा होने वाले इस फितना इनकार हदीस की इत्तिला दी है, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बल्कि सहाबा व ताबईन और तबा ताबईन के ज़मानों में भी तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत बाब किताब अल्लाह की तरह सुन्नत भी वाजिब अल-इत्तिबा है। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा हज़रत अबू राफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में से किसी को इस हाल में पाऊँ, यानी इसका ये हाल हो कि वो अपने शानदार तख्त पर तकिया लगाए मुतकब्बिराना अंदाज में बैठा हो और उसको मेरी कोई बात पहुँचे जिसमें मैंने किसी चीज़ के करने या ना करने का हुक्म दिया हो, तो वो कहीं कि हम नहीं जानते, हम तो बस उसी हुक्म को मानेंगे जो हमको कुरान में मिलेगा। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा दलाइल अल-नबूवह बहीक़ी। तशरीह इस हदीस का मुद्दा और पैगाम भी वही है जो हज़रत मक़दम बिन मुइद्दी करब की मुंदरजा बाला हदीस का है, और दोनों हदीसों के अल्फाज व अंदाज से ये इशारा मिलता है कि इस गुमराही इनकार हदीस के असल अलमबरदार ऐसे लोग होंगे जिनके पास दुनिया के साजो सामान की फरावानी होगी और उनके तौर तरीक़े मुतकब्बिराना होंगे, जो इस बात की अलामत होगी कि ऐश दुनिया ने उनको खुदा से गाफिल और आखिरत की तरफ से बेफिक्र कर दिया है। अल्लाह ताला हर फितने और हर गुमराही से हिफाजत फरमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत बाब उम्मत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ही असू हसना है। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि सहाबा काफ़िर अलिफ मीम में से 3 आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत के पास आए और आपकी इबादत के बारे में दरियाफ़्त करने लगे, यानी इन्होंने दरियाफ़्त किया कि नमाज रोज़ा वग़ैरह इबादत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल किया है। जब उनको वो बतलाया गया तो महसूस हुआ कि गोया इन्होंने उसको बहुत कम समझा और आपस में कहा कि हमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया निस्बत। उनके तो अगले पिछले सारे कसूर अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिए हैं और कुरान में इसकी खबर भी दे दी गई है, लिहाजा आपको ज़्यादा इबादत रियाजत की ज़रूरत ही नहीं। हम गुनाहगारों को ज़रूरत है कि जहाँ तक बिन पड़े ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। चुनचे एक ने कहा कि अब मैं तो हमेशा पूरी रात नमाज पढ़ा करूँगा, दूसरे साहब ने कहा मैं तय करता हूँ कि हमेशा बल्ला नागा दिन को रोज़ा रखा करूँगा, तीसरे साहब ने कहा मैं अहद करता हूँ कि हमेशा औरतों से बेताल्लुक़ और दूर रहूँगा, निकाह शादी कभी नहीं करूँगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आप इन तीनों साहिबों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम ही लोगों ने ये बात कही है और अपने बारे में ऐसे ऐसे फ़ैसले किए हैं, सुन लो। खुदा की कसम मैं तुम सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला और इसकी नाफरमानी और नाराज़ी की बातों से तुम सबसे ज़्यादा परहेज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा हाल ये है कि मैं हमेशा रोज़े नहीं रखता बल्कि रोज़े से भी रहता हूँ और बल्ला रोज़े के भी रहता हूँ, और सारी रात नमाज नहीं पढ़ता बल्कि नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैंने तजरद की ज़िंदगी इख्तियार नहीं की है। मैं औरतों से निकाह करता हूँ और उनके साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारता हूँ, ये मेरा तरीक़ा है। अब जो कोई मेरे इस तरीक़ा से हटकर चले वो मेरा नहीं है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। जिन तीन सहाबियों का इस हदीस में ज़िक्र है, बज़ाहिर उनको ये गलत फहमी थी कि अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत में मग़फ़िरत व जन्नत हासिल करने का रास्ता यह है कि आदमी दुनिया और इसकी लज़ातों से बिल्कुल किनारा कुशी इख्तियार कर ले और बस अल्लाह की इबादत में लगा रहे। अपनी उसी गलत फहमी की बिना पर वो समझते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हाल होगा। लेकिन जब उनको अज़वाज मतहरात से इबादत, नमाज, रोज़ा वग़ैरह के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मालूम हुआ तो इन्होंने अपने ख़याल के लिहाज से इसको बहुत कम समझा, लेकिन ज़रा अक़ीदत व अदब इसकी तवज्जिया ये की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत और जन्नत में दर्जात आलिया का पहले ही फ़ैसला हो चुका है, इसलिए आपको इबादत में ज़्यादा मशगूल रहने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा मामला दूसरा है, हमको इसकी ज़रूरत है, और इस बना पर इन्होंने अपने लिए वो फ़ैसले किए जिनका हदीस में ज़िक्र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल पेश करके उनकी गलत फ़हमी की इस्लाह और तंबीह फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे तुम सबसे ज़्यादा खुदा का खौफ और आखिरत की फ़िक्र है, इसके बावजूद मेरा हाल ये है कि मैं रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, दिनों में रोज़े से भी रहता हूँ और बल्ला रोज़े के भी रहता हूँ, मेरी बीवियों ही इनके साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारता हूँ। ज़िंदगी का यही वो तरीक़ा है जो मैं बहैसियत नबी और रसूल के अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आया हूँ। अब जो कोई इस तरीक़ा से हटकर चले और इससे मुँह मोड़े वो मेरा नहीं है। सिर्फ इबादत और ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहना फ़रिश्तों का हाल है। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही पैदा किया है कि उनके साथ नफ्स का कोई तकाज़ा नहीं है। उनके लिए ज़िक्र व इबादत करीब करीब ऐसे ही है जैसे हमारे लिए सांस की आमद व रफ्त। लेकिन हम बनी आदम खाने पीने की जैसी बहुत सी ज़रूरतें और नफ्स के बहुत से तकाज़ा लेकर पैदा किए गए हैं, और नबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिया हमको तालीम दी गई है कि हम अल्लाह ताला की इबादत भी करें और इसकी मुकर्रर की हुई हुदूद व अहकाम की पाबंदी करते हुए अपनी दुनियावी ज़रूरतें और नफसानी तकाज़ा पूरे करें और बाहमी हुकूक़ को सही तौर पर अदा करें। ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। नबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा यही है और उसी में कमाल है, उसी लिए वो फ़रिश्तों से अफजल हैं, और इनमें बेहतरीन नमूना ख़ातिम नबीयन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना है। हदीस का मकसद ये नहीं है कि कसरत इबादत कोई गलत चीज़ है, बल्कि इसका मुद्दा और पैगाम यह है कि वो ज़हनियत और वो नुक्ता नज़र गलत और तरीक़ा मुहम्मदी के ख़िलाफ़ है जिस बुनियाद पर इन तीन साहिबों ने अपने बारे में वो फ़ैसले किए थे। क़ालबा इन्होंने ये भी नहीं समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों में आराम फरमाना और हमेशा रोज़ाना रखना और इज़्दिवाजी ज़िंदगी इख्तियार करना और इस तरह के दूसरे मशागिल में मशगूल होना अपने तर्ज़ अमल से उम्मत की तालीम के लिए था, और ये कार नबुव्वत का जुज़ था, और यकीना आपके हक़ में ये नफली इबादत से अफजल था। इसके बावजूद आप कभी कभी इतनी इबादत फरमाते कि पाए मुबारक पर वरम आ जाता, और जब आपसे अर्ज़ किया जाता कि आपको इस कदर इबादत की क्या ज़रूरत है तो आप फरमाते अफ़ला अकूनु अब्दा शिलकूरा। उसी तरह कभी कभी आप मुसलसल कई दिन बल्ला इफ्तार और बल्ला सहरी के रोज़े रखते, जिसको सूम विसाल कहा जाता है। अलगर्ज़ हज़रत अनस की इस हदीस या उसी मज़मून की दूसरी हदीसों से ये नतीजा निकालना सही नहीं होगा कि इबादत की कसरत कोई नापसंदीदा चीज़ है। हम रहबानियत और रहबानियत वाली ज़हनियत बिलाशुबा नापसंदीदा और तरीक़ा मुहम्मदी और तालीम मुहम्मदी के ख़िलाफ़ है। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत बाब, इस दूर में निजात का वाहिद रास्ता इत्तिबा मुहम्मदी है। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक दिन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब तौरात का एक नुस्खा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तौरात का एक नुस्खा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, ज़बान मुबारक से कुछ इरशाद नहीं फरमाया। हज़रत मीमरे ने उसको पढ़ना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना।
शुरू कर दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगिर होने लगा। हज़रत उम्र पढ़ते रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के तग़य्युर से बेखबर रहे। हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे ने जो मजलिस में हाजिर थे हज़रत ऐन मीमरे को डांटा और फरमाया, सकलतक अलसवाकल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की कैफियत तुम नहीं देख रहे हो। तो हज़रत ऐन मीमरे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ नज़र की और फ़ौरा बोले, अल्लाह की पनाह, अल्लाह के गुस्सा से और इसके रसूल के गुस्सा से हम दिलो जान से राज़ी हैं। अल्लाह को अपना रब मानकर और इस्लाम को अपना दीन बनाकर और हज़रत मोहम्मद को नबी व रसूल मानकर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खुदावंद आलम की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद की जान है, अगर अल्लाह के पैगंबर मूसा इस दुनिया में तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर इनकी पैरवी इख्तियार कर लो तो राह हक़ और सही रास्ता से भटक जाओगे और गुमराह हो जाओगे। और सुनो, अगर अल्लाह के नबी मूसा जिंदा होते और मेरी नबुवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी पैरवी करते और मेरी लाई हुई शरीयत पर चलते। मसनद दारमी। तशरीह। नस्फ़ा मन अलतरात का मतलब है तौरात के अरबी तर्जुमा का कोई जुज़ और कुछ औराक। हज़रत अबू बकर ने हज़रत ऐन मीमरे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी और चेहरा मुबारक पर उसके असर की तरफ मुतवज्जह करते हुए जो जुमला फरमाया, सकलतक अलसवाकल, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है रोने वाली तुझको रोएं। जब इजहार नाराज़ी के मौका पर यह जुमला बोला जाता है तो इसका मतलब सिर्फ नाराज़ी का इजहार होता है, लफ्ज़ी मनी मुराद नहीं होते। हर ज़बान में ऐसे मुहावरे होते हैं। हमारी उर्दू ज़बान में माएँ अपने बच्चों को डांटते हुए कहती हैं, जिसके लफ्ज़ी मनी ही मरा हुआ मकसद सिर्फ नाराज़ी और गुस्सा का इजहार होता है। हज़रत उम्र के इस फ़ेल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़ी व नागवारी की ख़ास वजह ये थी कि इससे ये शुबा हो सकता है कि ख़ातिम अल-कुतुब कुरान मजीद और ख़ातिम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीम के बाद भी तौरात या किसी क़दीमी सहीफ़ा से रोशनी और रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत रहती है। हालांकि कुरान और तालीम मुहम्मदी ने मारिफत इलाही और हिदायत के बाब में हर दूसरी चीज़ से मुस्तगनी कर दी है। अगली किताबों और अनबिया साबिक़ीन के सहीफ़ों में जो ऐसे हक़ाइक़ और मज़ामीन व हिकाम थे जिनकी बनी आदम को हमेशा ज़रूरत रहेगी, वो सब कुरान मजीद में महफूज कर दिए गए हैं। मुस्तक़ा लिमा बैन यदैहि व मुहैमिना अलैहि, जो कुरान पाक की सिफत है, इसका मतलब यही है। नीज़ तौरात और दूसरे अगले सहीफ़ों का दूर ख़त्म हो चुका है। नज़ुल कुरान और बासत मुहम्मदी के बाद निजात और रज़ाया इलाही का हुसूल इन्हीं के इत्तिबा पर मौक़ूफ़ है। उसी हकीकत को वाज़ेह करने के लिए आपने कसम खा कर फरमाया, अगर बिलफरजाज साहब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होकर इस दुनिया में तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम मुझे और मेरी लाई हुई हिदायत व तालीम को छोड़ के उनकी पैरवी इख्तियार कर लो तो राह याब नहीं होगे बल्कि गुमराह और राह हक़ से दूर हो जाओगे। इस हकीकत पर और ज़्यादा रोशनी डालते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते और मेरी नबुवत व रिसालत का ये दूर पाते तो वो ख़ुद भी उसी हिदायत इलाही और उसी शरीयत का इत्तिबा करते जो मेरे ज़रिया अल्लाह ताला की तरफ से आई है और इस तरह मेरी इक़्तिदा और मेरी पैरवी करते। हज़रत उम्र चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़स अल्फ़ास अस्हाब में से थे, इसलिए उनका ये ज़रा सी लग़ज़िश भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नागवारी का बाइस हुई। जिनके रुतबे ही सिवा उनको सिवा मुश्किल है मारफ़ अल हदीस। किताब अल-इत्तिसाम बाल-किताब वालसंत। बाब, इस दूर में निजात का वाहिद रास्ता इत्तिबा मुहम्मदी है। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि अहल किताब मुसलमानों के सामने अबरानी ज़बान में तौरात पढ़ते और अरबी में इसकी तफसीर व तशरीह करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि अहल किताब की उन बातों को जो वो तौरात के हवाला से तुमको सुनाते और बतलाते हैं ना तस्दीक करो ना तकज़ीब, बस अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक कुरान पाक के अल्फाज में ये कह दिया करो कि आमिना बे अलिफ लाम लामिल हे बिमा औंज़िल इलीना बिमा औंज़िल इलिया अबू रहम वसुमाइल वसुहिनो के वक़ब वालुआस फाते बिमा आती मुसा वेसिला बिमा आती अलबियो इल्मन रबामला नुफ़र्क़ बैन आहदा मिनहुम वनहनु लाओ मुस्लिमोल। सूरत अल-बक़रा आयत 126। तर्जुमा। हम ईमान लाए अल्लाह पर और इसकी इस किताब पर जो हमारी तरफ और हमारी हिदायत के लिए नाज़िल की गई है और उन सब हिदायत नामों पर ईमान लाए जो नाज़िल किए गए थे, अनबिया साबिक़ीन इब्राहीम असमील इसहाक़ और इस बात पर और जो नाज़िल किए गए थे मूसा वईसी पर और उनके अलावा और नबियों को जो हिदायत अता हुई उनके परवरिदगार की तरफ से। हम नबी व रसूल होने की हैसियत से उनमें कोई तफरीक नहीं करते, हम सब को मानते हैं और हम बस अल्लाह ही के फर्माबरदार हैं। तशरीह।
वाक़या ये है कि तौरात में और उसी तरह इंजील में तरह तरह की तहरीफ़ात हुई थीं, उसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत फरमाई कि इनकी सब बातों की ना तस्दीक करो ना तकज़ीब, ये अक़ीदा रखो और दूसरों के सामने भी अपना ये मौक़िफ़ वाज़ेह कर दो कि अल्लाह के सब नबियों पर और अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाले सब हिदायत नामों पर हमारा ईमान है, हम उन सब को बरहक़ मानते हैं, इस लिहाज से अल्लाह के नबियों में हम कोई तफ़रीक़ नहीं करते और हम अल्लाह के बंदे हैं, इसी के हुक्म पर चलते हैं और उस दूर के लिए इसका हुक्म यह है कि उसकी आखिरी किताब कुरान और इसके लाने वाले आखिरी नबी वाओ रसूल की तालीम वाओ हिदायत की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है और अक़ल का तकाज़ा भी यही है कि ईमान अल्लाह के सब नबियों पर और इसकी नाज़िल की हुई सब किताबों पर लाया जाए, सब का एहतिराम और सब की इज़्ज़त का एहतिराम किया जाए, लेकिन पैरवी अपने ज़माने के नबी वाओ रसूल की और उसकी लाई हुई शरीयत की जाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत बाब, इस दूर में निजात का वाहिद रास्ता इत्तिबा मुहम्मदी है। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में वो सब बुराइयां आएंगी जो बनी इसराइल में आई थीं, बिल्कुल बराबर बराबर, यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में कोई ऐसा बदबख्त हुआ होगा जिसने एलानिया अपनी मुंह के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा बदबख्त होगा जो ऐसा करे और बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी और ये सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक फ़िरक़ा के, वही जन्नती होगा। स्वाद अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया कि हज़रत वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रास्ते पर होगा जिस पर मैं हूँ और मेरे असहाब हैं। जामा तिर्मिज़ी। करीबन उसी मज़मून की एक हदीस मसनद अहमद और सनन अबी दाऊद में हज़रत मुआवी से भी रिवायत की गई है। तशरीह, इस हदीस में जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सिर्फ़ एक पेशनगोई नहीं है बल्कि उम्मत के लिए बहुत बड़ी आगाही है। मकसद ये है कि हर उम्मती इसकी फ़िक्र और इसका ध्यान रखे कि वो इन्हीं अक़ाइद व नज़रियात और उसी मसलक पर कायम रहे जिस पर ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किराम थे। निजात और जन्नत की ज़मानत इन्हीं के लिए है। इस तबक़ा ने अपने लिए अहल सुन्नत वल जमाया का उन्वान इख्तियार किया है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात सहाबा के तरीक़ा से वाबस्तगी रखने वाले दूसरे बेहतर फ़िरक़े जिनके बारे में इस हदीस में फरमाया गया है, कुल्लुहुम फ़ी अल-नार, उन सब की तायीन के साथ निशानदही नहीं की जा सकती। बहरहाल ये वो हैं जिनका दीनी तर्ज़ फ़िक्र और एतिक़ादी मसलक मया आना अलैहि वसूलनबी से उसूली तौर पर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है जैसे ज़ीदिया, मुतज़िला, जहमी और हमारे ज़माने के मुनकरीन हदीस और वो मुब्तदीन जिनके अक़ीदे का फ़साद कफ़र तक नहीं पहुँचा है। यहीं ये बात भी काबिल लिहाज है कि जिन लोगों ने ऐसे अक़ाइद इख्तियार कर ली जिनकी वजह से वो दायरा इस्लाम ही से ख़ारिज हो गए, जैसे क़दीम ज़माने में मसीलिमा कज़ाब वग़ैरह मुद्दयन नबुव्वत को नबी मानने वाले, यह हमारे ज़माने के कादियानी, 100 ऐसे लोग उम्मत के दायरा ही से निकल गए, इसलिए ये उन बेहतर फ़िरक़ों में शामिल नहीं हैं। ये बेहतर फ़िरक़े वो हैं जो उम्मत के दायरा में हैं मगर इन्होंने मया आना अलैहि वसूलनबी के रास्ता से हटकर एतिक़ादी मसलक और दीनी तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार कर ली, लेकिन ज़रूरियत दीन में से किसी चीज़ का इनकार और कोई ऐसा अक़ीदा इख्तियार नहीं किया जिसकी वजह से इस्लाम और उम्मत के दायरा ही से ख़ारिज हो गए हों। उनके बारे में जो फरमाया गया कुल्लुहुम फ़ी अल-नार, ये सब जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अक़ीदे के फ़साद और गुमराही की वजह से ये अज़ाब जहन्नम के मुस्तहिक़ होंगे। उसी तरह मया आना अलैहि वसूलनबी की मसलक से वाबस्तगी रखने वाले 73वें फ़िरक़े के जन्नती होने का मतलब ये है कि वो एतिक़ादी इस्तिक़ामत की वजह से निजात और जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। बहरहाल हदीस में जिस तफ़र्रुक़ फ़िरक़ों में तक़सीम होने का ज़िक्र फरमाया गया है, इनका अमाल की नेकी बदी और अच्छाई बुराई से ताल्लुक़ है। फ़िरक़ा बंदी का ताल्लुक़ अक़ाइद व इनकार से होता है। अमल सालिहा और अमल सय्या की वजह से सवाब या अज़ाब का मुस्तहिक़ होना भी बरहक़ है। इस हदीस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मारफ़ अल हदीस किताब अल-इत्तिसाम बाल किताब वालसंत बाब, उम्मत में उमूमी फ़साद व बिगाड़ के वक्त सुन्नत और तरीक़ा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के फ़साद व बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत और मेरे तरीक़ा से वाबस्ता और इसको मजबूती से पकड़े रहे, इसके लिए शहीद का अजर व सवाब है। मुझे मौसत लतबरानी। तशरीह,
حضرت عبداللہ بن عمر کی مندرجہ بالا حدیث سے بھی معلوم ہوا اور اس کے علاوہ دوسری متعدد حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح آپ کی امت میں بھی فساد بگاڑ آئے گا اور ایسے دور بھی آئیں گے جب امت میں بے راہ روی اور نفس و شیطان کی پیروی بہت عام ہو جائے گی اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے طریقہ کی پابند نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسے فاسد ماحول اور ایسی ناموافق فضا میں آپ کی ہدایت اور سنت و شریعت پر قائم رہ کر زندگی گزارنا بڑی عظیمت کا کام ہے اور ایسے بندوں کو بڑی مشکلات کا سامنا اور بڑی قربانی دینی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ان اصحاب عظیمت کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فی سبیل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجر و ثواب عطا ہوگا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ہماری زبان میں سنت کا لفظ ایک مخصوص اور محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر حدیث میں سنت سے مراد آپ کا طریقہ اور آپ کی ہدایت ہے، جس میں عقائد اور فرائض و واجبات بھی شامل ہیں۔ فائدہ: مشک و تلمسابی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے: منتمسک بسنتی عینت فلساد آمتی فی اللہ و آجر میں شلہیدہ، اور اس کی تخریج کے لیے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا۔ بظاہر زیادہ قابل اعتماد مجمع اوسط طبرانی کی وہی روایت ہے جو یہاں جمع الفوائد سے نقل کی گئی ہے اور جس میں فی اللہ و آجر شلہیدہ فرمایا گیا ہے۔